उत्तराध्यान सूत्र का पहला चैप्टर विनय शुद्ध कर रहे हैं। हम ऑलमोस्ट 34 लाइन तक कर चुके हैं हम लोग। ओके, गवेषणा के बारे में हम लोग थे, पिंडेषणा और गवेषणा के अंदर दाता से अधिक ऊंचे स्थान और न अधिक नीचे स्थान, इस प्रकार न अधिक निकट न अधिक दूर खड़े होकर भिक्षा ग्रहण करें, किंतु साधु उचित स्थान पर खड़ा होकर गृहस्थ के लिए बनाया हुआ प्रासुक आहार ग्रहण करें। ये हो रहा है कि जब साधु किसी के घर जाता है खाना लेने, आपके या मेरे घर खाना लेने आता है, तो साधु का क्या काम है कि एक मर्यादा में रहे। मतलब ऐसा ना हो कि खाने के ऊपर, जैसे होता है ना कि हम लोग कई बार ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो सब खाने के ऊपर ज्यादा जाते हैं, ज्यादा निकट चले जाते हैं, तो कहते हैं न ऊंचे स्थान पर न नीचे स्थान पर, इस प्रकार अधिक निकट भी नहीं दूर भी नहीं, हर जगह वो बोल रहे हैं ऐसे करके उचित स्थान पर खड़ा रहे और वेट करे कि गृहस्थ उनको खाना दें। जैसे पहले बात कर ली क्या क्या है, मतलब ऐशना के सारे दोष टाल दिए, फिर आराम से अपना पात्र नीचे रख देते हैं वो लोग। ठीक है। और जो श्रावक होता है वो प्यार से अपना धीरे धीरे खाना डालता है, उनको भी, देने वाले को भी उतावली नहीं होता है। क्यों उतावला नहीं होता है? उतावला में क्या होता है, कभी एक छांटा इधर गिरता है उधर गिरता है, 10 तरह के दोष क्रिएट हो जाते हैं, घर कभी कभी असूचता हो जाता है। कभी भी हमको खाना देना है मारासा को गोचरी में, कभी भी उतावला मत करो। जब मारासा घर में आते हैं, मैंने आपको पहली बार भी बताया, हम घबरा जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, पहले तो बड़े खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर क्या करे ऐसा चालू हो जाता है हमारा दिमाग में, ऐसा होता है। बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, पहले तो खड़े होके हाथ जोड़ दो और बड़े खुश अंदर हो, पर टाइम मत वेस्ट करो। महाराजा को भी बहुत घरों में जाके खाना लेना होता है। ये सब हम पिंड ऐशना देख चुके हैं। मेरा सवाल है, साधु को क्यों कहा जा रहा है कि डिस्टेंस इतना मेंटेन करो श्रावकों के साथ और सही जगह पे खड़े होके प्रासुक खाना लो? इसमें विनय कैसे झलकता है? कोई बता सकता है इसमें विनय कहाँ आ रहा है? साधु के एंगल से सोचो, श्रावक के एंगल से मत सोचो। साधु को बोला जा रहा है कि ज्यादा दूर मत खड़े रहो, निकट मत खड़े रहो, ऊंचे स्थान पे भी नहीं नीचे स्थान पे भी नहीं, उचित स्थान पे खड़े होके गृहस्थ से बनाया हुआ खाना ले लो। इसमें साधु का कहाँ विनय आ रहा है, बताइए। ट्राई करोगे कोई? ऊंचे नीचे स्थान में जैसे गिरने की संभावना, साधु के इम्बैलेंस होने की संभावना, ताकि उनके पात्रा होगा ये सब गिर जाएं, ये संभावना रहती है। हाँ, पर मैं, ये वाला जो लाइन है, ये विनय शुद्ध में लिया गया है, सोच के देखो। इसमें विनय कहाँ दिखाई दे रहा है? साधु का, साधु किस चीज का विनय कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब साधु महाराज पधारते हैं तो उनको लगता है कि सही डिस्टेंस में सही ऊंचाई में खाना लेने से श्रावक अच्छे से दे पाएगा, देते समय खाना गिरेगा नहीं या कोई भी तरह की वो तो असावधान आप होने का डर। वो तो आप खाना कैसे लेते हैं देते हैं वो मैं समझ गई, मैं मना नहीं कर रही हूँ। इसीलिए तो ये सारे रूल्स जो आपने, जो रीजंस बताए, वो सारे रीजंस की वजह से महावीर स्वामी भगवान ने बोला है प्लीज ऊंचे स्थान पे नहीं, नीचे स्थान पे नहीं, ऐसे नहीं वैसे बोल दिया। पर साधु को ये क्यों कहा जा रहा है कि प्लीज वो रूल्स फॉलो करो विनय के अंतर्गत? साधु का भी श्रावक के प्रति विनय होना चाहिए। ये भी एक एंगल है। साधु का श्रावक के प्रति क्या विनय होना चाहिए? हाँ, और क्या, और बताइए। ये भी एक हो सकता है कि मतलब एक शिष्टाचार होता है, राइट? उतावलापन भी नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? और भी कुछ सोचो। आहार में विनय, आहार के प्रति एक विनय। और एक और भी चीज होती है, देखो जब हमारा साहब भूखे होते हैं ना, जब आप और मैं भूखे होते हैं तो कैसे खाना लेते हैं बताओ? मान लो मुझे आपके घर में आई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं कैसे बोलूंगी? बच्चे भूखे होते हैं तो कैसे करते हैं? प्लेटफॉर्म पे ही आते हैं, मम्मी जल्दी दो, मम्मी जल्दी दो, होते हैं ना? मम्मी क्या डालो, अच्छा यही जल्दी डालो, मम्मी ये प्लेटफॉर्म पे डालोगी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताइए। हाँ, एक्साइटमेंट शो होता है, कुछ कुछ एक्साइटमेंट में है। क्यों एक्साइटमेंट?
नहीं करने को बोला जा रहा है साधु को, क्योंकि साधु को अंदर से पता है कि मेरे यदि भोग अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होगा तो मुझे अच्छे से खाना मिल जाएगा और मैं आराम से उपाश्रय में जाके आराम से शांति से खा पाऊंगा। इससे मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे घबराहट नहीं करनी है, मुझे अपने कर्मों पे ज्यादा विश्वास है। कर्म यदि अच्छे होंगे, पुण्य का कर्म होगा तो मुझे गोचरी मिल जाएगी। कर्म पुण्य के उदय के नहीं होंगे, मुझे गोचरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं होनी है। मतलब कि साधु का स्टेट दिखा रहा है, मेंटल स्टेट, कि कर्म थियरी पे विश्वास है कि खाने पीने के मामलों में भी कोई घबराहट नहीं है, कोई उतावलापन नहीं है, कोई नहीं है। ये साधु को बोला जा रहा है, ये तुम्हारा विनय शो करता है तुम्हारे कर्म थियरी पे, अपने बॉडी पे मतलब कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा बॉडी धीरे धीरे काम करके भी सारे काम खत्म कर लेगा। ये इसलिए समझना, हम लोगों को जो एक्साइटमेंट होता है ना, ये भी तो मोहनीय कर्म का ही उदय है ना। हमको जब होता है ना घबराहट होती है, अच्छा खाना बना है नहीं खाना बना है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब हम जब नाक मुंह सिकोड़ते हैं खाना खाते वक्त, ये भी तो हमारा मोहनीय कर्म का उदय है। यदि हम उसके उदय को भी टालने के लिए बोला जा रहा है, चुपचाप वो खड़ा रह जाता है और श्रावकों को अपना खाना डालने देता है कि उस वक्त खाने के प्रति ज्यादा उतावलापन, ज्यादा चंचलता नहीं आए। ठीक है, तो मुझे उस एंगल से ज्यादा लग रहा था कि मैं वही सोची थी कहाँ विनय है। तो तीर्थंकर का विनय है, तीर्थंकर का भी वो विनय करे, क्योंकि तीर्थंकर की वो बात मान रहे हैं, सारी बात उतावलापन नहीं, खट दूर निकट सब कुछ हो रहा है। श्रावकों का भी विनय कर रहे हैं, ठीक है हमको पता है श्रावक आप जबरदस्ती नहीं दोगे, आप धीरे धीरे दोगे, संभलता से दोगे। ये सारी चीजें देख के पिंड ऐशना मतलब जो खाना ले रहे हैं उसको भी विनय के अंदर लिया गया है। ठीक है, गवेषणा में ले रही हूं, द्वेंद्रिय प्राणियों से रहित, शाली आदि बीज रहित, ऊपर से ढके हुए और चारों ओर से घिरे हुए स्थान में संयमी साधु दूसरे साधुओं के साथ यत्नपूर्वक आहार का कण न गिराते हुए उपभोग करे। यह है कि खाना कैसे, प्लेस टू ईट द फूड, मतलब जो जिस जगह पे साधु खाना खाए तो कैसा खाना खाए, पहले तो कण भी ना गिराए। और कैसी जगह होनी चाहिए कि वहां प्राणी नहीं होने चाहिए, मतलब द्वे इंद्रिय आदि का मतलब द्वेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई बीज नहीं होना चाहिए, ऊपर से ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो पेड़ के नीचे भी कई बार खा लेते हैं, मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, और चारों ओर से घिरे हुए स्थान पे संयमी साधु खाना खाते हैं। ये क्यों किया जा रहा है, इस तरह से क्यों बोला जा रहा है ये आहार के अंदर? अगेन, साधु अपने महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनका तो विनय कर रहे हैं। और अगेन सेम कर्म थियरी पे विश्वास, चंचलता नहीं है। खाना जब मिलेगा मैं खा लूंगा, खाना मिलेगा तब अच्छा होगा, वो तभी अच्छा होगा, मेरे पुण्य का उदय होगा, नहीं पुण्य का उदय होगा, मुझे खराब खाना मिलेगा, टेस्टी बेकार गंदा घटिया खाना मिलेगा। उस पर पूर्ण विश्वास करके वो ऊंचे नीचे नहीं होते। आप और मैं कैसे ऊंचे नीचे हो जाते हैं कभी कभी, जब बहुत भूख लगी होती है तो ये गंदा खाना है, ये अच्छा खाना है। कभी ये रियलाइज किया है कि गंदा खाना आपको क्यों मिल रहा है? आज क्यों आपकी मेड ने गंदा खाना बनाया और क्यों आज मेड ने बहुत अच्छा खाना बनाया? हमारे ही पुण्योदय है ना, पुण्योदय होता है तो अच्छा खाना बन जाता है, पाप का उदय होता है। इस बात पे वो पूर्ण विश्वास करते हैं और चंचलता नहीं लाके आराम से एक शांत जगह पे जाके देखते हैं और आराम से धीरे धीरे खाते हैं। अगेन धीरे धीरे इसलिए खाते हैं कि साधु को करना क्या है भैया, यही तो करना है ना, तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो करना है, धीरे धीरे करते रहते हैं पूरा दिन इस तरीके से। दे आर नॉट वेरी बिजी, उनको ये तरह की टेंशन नहीं होती है कि भैया मैं मुझे जाके किसी को पढ़ाना है, मुझे जाके ये काम करने हैं वो काम करने हैं, आराम से करते रहते हैं। अगेन विनय फॉर तीर्थंकर भगवान, विनय फॉर द कर्म थियरी। मैं बार बार बोल रही हूँ, कर्म थियरी पे जो विश्वास है ना, जितना ज्यादा हमारा दृढ़ होता चला जाएगा, जितना ज्यादा दृढ़ होता चला जाएगा ना, हम सम्यक दर्शन और विनय के अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्म थियरी पे दृढ़ विश्वास? आपको सुबह किसी ने कुछ गंदा किया आपके साथ, क्या आपका दिमाग किसी पे इल्जाम लगाने का किया? यदि किसी पे इल्जाम लगाने का आपका मन किया तो समझ लेना आपको कर्म थियरी पे पूर्ण विश्वास नहीं है। ठीक है,
आपको यदि कर्म थ्योरी पे पूर्ण विश्वास होगा तो आपके पहले ही दिमाग से निकलेगा, मेरे साथ इसीलिए बुरा हुआ क्योंकि मैंने कुछ बुरा करके आई थी और मेरे साथ वो कर्म उदय हो रहे हैं। मेरे को चोट क्यों लगी? मैंने भी किसी को चोट पहुंचाई थी, असाता दी थी, असाता का उदय हुआ। वरना हम किसको ब्लेम करते हैं? जितने भी लोग घर में होते हैं, खासकर जो जिसको हम दबा सकें, जैसे मेड्स लोग होते हैं, सर्वेंट लोग होते हैं, उनको तो दबा सकते हैं हम लोग, तो उन पे मढ़ देते हैं पूरी जिम्मेदारी। हम लोग कब निकलेंगे उस विचार पैटर्न से और कर्म थियरी को दोष देंगे? हम कब आएंगे कि हम अपने कर्मों को दोष देंगे? तुम देखो, जितने भी जिनकल्पी हैं, जितने भी आगे एडवांस लेवल के जितने भी लोग हैं, जो चरम शरीरी है, मतलब जो लास्ट भव करके सिद्ध हो रहे हैं, वो उनमें से जितने भी ग्रेट लोग हैं ना, किसको दे रहे हैं गालियां? अपने कर्मों को। आप और मैं उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं ना, कि पहुंचे हैं? ईमानदारी से कोई आंसर देगा? हाँ, सुनीता जी, प्रमिला जी, नीलम, रजनी जी, कौन दे रहा है? सोनल, हैव क्या हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं जब हम अपने कर्मों को गाली देते हैं? कुछ कुछ पहुंचे हैं, पूरा तो नहीं अभी। तो एक काम करो, इसमें इसमें मेहनत क्या करनी है, बताओ मुझे। बस तुरंत उपयोग लगाना सीखना है बस। उपयोग लगाना है तो एक काम करो ना, कहीं एक चार्ट पेपर पे छोटा सा लिख के कर दो, सब मेरे ही कर्मों का दोष है। राइट? हाँ, आइडिया अच्छा है, बिल्कुल। ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड लो, उसके ऊपर ये लिख हम्म। दो, सब मेरे ही कर्मों का दोष है। ठीक है? हाँ, और बिल्कुल। एक दिन के लिए प्रैक्टिस करो। ठीक है? ये पता है आप क्या करोगे? ये भी आप तीर्थंकर भगवान का विनय करोगे, महावीर स्वामी भगवान का विनय करोगे, क्योंकि भगवान ने कर्म थियरी को ही कारण माना है हर चीज का। ठीक है? लोग लोगस्य में जब हम आरोग्य बोहि लाभम बोलते हैं, आरोग्य का मतलब होता है रोग खत्म होना। किस चीज का रोग है? रोग क्यों कर्मों है? का कर्मोदय। सिर्फ कर्मों का, और किसी का भी नहीं है, किसी भी चीज का नहीं है। कर्म खत्म हो जाएंगे तो रोग भी सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कर्म रूपी रोग ही है। जब हमको ये बात समझ में आ जाएगी ना, और हम कर्मों को ही दोष देंगे हर बार। रजनी जी, आप एक दिन के लिए प्रैक्टिस करके देखो, कितनी साता मिलेगी आपको, अंदर से कितना चैन मिलेगा, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि बिल्कुल अनादि करूंगी। एक एक सिर्फ 24 घंटे की प्रैक्टिस करो। मैं पचकान हाँ, नहीं दिला रही, क्योंकि इसमें उपयोग ही लगाना है ना। तो आप एक हाँ, दिन हाँ, हाँ। प्रैक्टिस करोगे तो आपका मन करेगा मैं दूसरे दिन भी प्रैक्टिस करूँ, तीसरे दिन भी। और यदि बिल, आप लगातार एक महीना भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपकी जिंदगी का पार्ट हो जाएगा कि हर चीज में आप कर्मों को दोष दोगे। ठीक है? बिल्कुल। वरना पता है क्या होगा? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मिला नहीं, डॉक्टर ने कुछ उसके असिस्टेंट ने कुछ केस आपका खराब कर दिया, गलत दवाई दे दिया, कुछ हो गया। आप पूरी भड़ास आपकी किस पे निकलेगी? डॉक्टरों पे निकलेगी। ठीक है? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। या जो भी काम करता है ना, उस पे भड़ास निकलेगी। जो काम करेगा वही तो गलतियां करेगा ना। राइट रजनी जी? जो काम नहीं हम्म। करेगा वो तो गलती भी नहीं करेगा। तो जो काम करने वाले जो होते हैं ना, हम उन्हीं को गालियां देने चालू कर देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि उनको हमको थैंक यू भी तो देना चाहिए ना, कितना काम कर रहे हैं। जैसे हाँ, रजनी जी, बिल्कुल। आपकी मेड घर का सारा काम करती है मान लीजिए, तो जो यदि वो 50 काम करती है तो उसमें से एक दो गंदे हो गए, तो आप तो उसको डांट ही देते हो ना कि भैया ये नमक भी ठीक नहीं किया, तूने ये भी नहीं किया। पर आपको ये क्यों नहीं रियलाइज होता कि उसने बाकी 48 काम ठीक किए थे? ठीक है? हमको कभी ये रियलाइज नहीं होता है कि मेरे कर्म अच्छे होते ना तो सब कुछ परफेक्ट हो जाता। ठीक है? रजनी जी, एक सवाल पूछती हूँ, यदि आप के चक्रवर्ती पना या वासुदेव पना आपको का उदय होता, कर्म का उदय होता, या तीर्थंकर नाम गोत्र का उदय होता, फिर किस हम्म। लेवल का खाना खाते? फिर भी आप उसी लेवल का खाना खाते जैसे अभी खा रहे हो, कि ज्यादा हाई लेवल का खाते? उसके तो हाई लेवल का खाते हैं। वासुदेव का खाने का वर्णन आता है, पता है ना, हाँ, कैसा बिल्कुल। कैसा खाना खाते हैं। चक्रवर्ती का भी आता है, और हम्म। तीर्थंकरों का भी खाने का वर्णन आता है। तो हम्म। सोचो उनके खाने की इतनी सुपीरियोरिटी क्यों है, और हमारे खाने की इतनी पैथेटिक लेवल क्यों है? ये हाँ, जो पुण्योदय। 6 आरे का वर्णन आता है, 6 आरे के वर्णन के अंदर पहला जो आरा होता है, उसमें जो युगलिक जो लोग होते हैं ना, वो कितने दिन के बाद इतना खाना खा, मतलब एक चने के दाने जितना खाना खाते हैं, उनका पेट भर जाता है, इतने दिनों बाद फिर वापस खाना खाते हैं। ऐसे उतरते उतरते 5वें आरे में कैसे लोग खाना खाते हैं? हाँ, बे टाइम कुछ भी टाइम खाते रहते हैं, बट फिर भी उनका पेट भरता है। और छठे आरे का क्या वर्णन आता है? खाएंगे लेकिन कभी पेट ही नहीं भरेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो
खाना सब खा रहे हैं अपने अपने पुण्योदय से। देवता भी पता है खाना खाते हैं, वो मनोभक्षी होते हैं, वो कबल आहार नहीं करते हैं। वो भी तो अपनी पुण्यवाणी से अपने बॉडी में कुछ चीज आती है ना, चाहे वैक्रिय वर्गना की देवताओं के अंदर, उनके मुंह के अंदर घुसता है कुछ ना कुछ पुद्गल, और उनके बॉडी में उसी वक्त फैल जाता है और उनको शक्ति देता है। ये देवता के भी है ना, पुण्य प्रकृति का ही उदय है ना। हाँ, और नारकी में वो खाना क्या करता है, वही खाना उनको जैसे ही भूख लगती है ना, वो भी मनोभक्षी होते हैं, जैसे ही सोचते हैं उनके मुंह में खाना आ जाता है, मतलब उनको लाने की जरूरत नहीं। पर वो कैसे पुद्गल होते हैं, बहुत ही गंदे पुद्गल होते हैं। वो किसी तरह से वो खाते हैं, जैसे ही खाते हैं उनको बहुत जबरदस्त पेट में वेदना चालू हो जाती है, इतनी ज्यादा वेदना होती है, फिर भी वो किसी तरह से न्यूट्रिशन देती है, पर वेदना इतनी बुरी होती है, उसके साथ उनको डायरिया, कभी वॉमिटिंग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं बुरी हालत में। और फिर जैसे वो नॉर्मल होते हैं, थोड़ी देर बाद उनको फिर से भूख लग जाती है। फिर भूख लग जाती है तो क्या होता है, फिर उनके मनोभक्षण की मतलब मन से सोचते हैं उनके मुंह में आ जाता है, फिर वो वापस साइकिल चालू होता है। कहने की बात ये है कि हर जीव, चाहे वो देवता है, चाहे नारकी है, चाहे युगलिक है, चाहे हर आर्य के गिरते हुए जो आर्य के जो लोग हैं, सब लोग अपने कर्मों के हिसाब से खाना खा रहे हैं ना। ठीक है, बट रजनी जी, आप और मैं क्या सोचते हैं, सर्वेंट हमारा खाना खराब कर रहा हाँ है, राइट? समझ में बिल्कुल। आया? हाँ हाँ हाँ? बिल्कुल। अभी यदि आपको ये बात समझ में आ गई है ना, तो आज के बाद कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है गंदे खाने के लिए या अच्छे खाने के लिए। ठीक है? ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कभी किसी के घर गए और उन्होंने पूरा बाजार का लाया हुआ खाना रख दिया, पूरा बाजार का, वो हम भी जाके कर सकते थे। और वो कैसा बाजार का, जो हम लोग स्ट्रीट फूड नहीं खाते हैं, समथिंग लाइक छोले, छोले भटूरे काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? समथिंग लाइक दैट, जो हम लोग भी कभी कार में जा रहे होते हैं, मन करता है चल यार छोले भटूरे खा के चले जाते हैं, छोले वो पूरी खा के चले, समथिंग लाइक दैट। तो सच अ पथेटिक वो खाने का खाना था। आई डेंट इवन लाइक इट। मुझे पक्का पता था ये खाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मतलब कि कौन खाएगा इसको। फिर भी चुप करके खाया। हमको क्या लगता है, वो हमारी इज्जत नहीं करते, ये थॉट भी आएगा ना, इसलिए उसने मुझे खाना दिया, राइट? वो तो सोच रहे हैं हम तो स्पेशल आपको उस दुकान, ग्रेट किस दुकान से आपको स्पेशली गर्मा गर्म लाके खिला रहे हैं, वो इस एंगल से सोच रहे हैं, राइट? और महावीर स्वामी भगवान क्या सोच रहे हैं बताइए, इस पूरे, मैं सोच रही हूँ और गेस्ट वो सोच रहा है, पर महावीर स्वामी भगवान क्या सोच रहे हैं, सोच के देखो। वो तो संभाव में, उनको तो कुछ भी नहीं, नहीं महावीर सोच, स्वामी भगवान सोच रहे हैं कि आशिमा को वही मिला जो उसके जो उसके कर्मों कर्मोदय में था, जो उसके था। कर्मों में था। महावीर स्वामी भगवान ये सोच रहे हैं ना, राइट? बिल्कुल। हाँ, पर मैंने राग द्वेष कर लिया, राइट? मेरे को खिलाने वाले ने भी राग द्वेष कर लिया, राइट? हम मिथ्या दृष्टि तो नहीं है तो और क्या, गलत तरीके से देख रहे हैं ना, राइट? सो ये सब चीजें आपको इसलिए बोला जा रहा है समझने के लिए कि खाने पीना भी कर्म के उदय की वजह से होता है। तो कपड़े पहनना भी तो सेम चीज है ना रजनी जी, बताइए। आपके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत मस्त कलर कॉम्बिनेशन, और कॉटन के सॉफ्ट, एकदम अमेजिंग कपड़े, और आपके घर में पड़ोस में ही दुकान है, आप कभी भी जाके वहां से कपड़े खरीद लेते हो। और मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे आस पड़ोस कोई ऐसी दुकान ही नहीं है अच्छी, राइट? मेरे पास इतने कपड़े भी नहीं है, मतलब वैसे हैं जो कॉटन के सॉफ्ट और अमेजिंग हो। किसकी गलती है? अपने अपने कर्मोदय हैं, वही है वेरी गुड, बिल्कुल। समझ में आ गया। हाँ फिर भी हम बिल्कुल। पूरा दिन राग द्वेष करते रहते हैं ना, करते रहते हैं ना। करते हैं। शादी ब्याह में जाना होता है तो क्या राग द्वेष करके क्या कर्म बांधते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारे पास कपड़े ही नहीं है, पहले तो ये अनाउंसमेंट हो जाती है, ठीक है। फिर पति को दुखी करते हैं थोड़ा कि ये ले लूं, ये ले लूं, ये करूं, राइट? वो सब होता है। एक एक साड़ी, आई जस्ट रियलाइज्ड वन साड़ी वाज 40,000 व्हेन आई वेंट देयर, एंड आई वाज लाइक क्या हुआ, क्या 40,000 क्यों दे रहे हैं हम लोग एक साड़ी के लिए, राइट? आई एम नॉट सेइंग जिसको खरीदनी है वो खरीदनी है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। माय पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि हमारा पूरा राग द्वेष किस पे जाता है, कपड़ों पे जाता है, राइट? और कितने कर्म बंध है, सोच के देखो उस सिचुएशन में, राइट? महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान में सिद्धशिला पे बैठ के क्या सोच रहे हैं, रजनी जी के पास जो कपड़े हैं और मेरे पास जो कपड़े हैं, दोनों में फर्क क्यों है, क्यों फर्क दो, है? दोनों के अपने अपने कर्म।
वेरी गुड। आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो अभी हम्म आपको ना हर चीज पे ना कर्म थियरी पे डालना आ जाएगा। समझ में आ गया? जिस हम्म दिन आप हर चीज को कर्म थियरी पे डालना चालू कर दोगे, ठीक है, मेरे ही कर्म है, मेरे ही कर्म की वजह से, और सब किसी और को दोष नहीं देते हो, ठीक है। याद हम्म, रखना, वो दिन है ना, आप बहुत विनय कर रहे हो महावीर स्वामी भगवान का, सुपर सुपर विनय कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ आप सिर्फ 24 घंटे का ये प्रैक्टिस करो। कौन करेगा ये वाला एक्सपेरिमेंट? चंचल जी आप करोगे? हाँ। लक्ष्मी जी आप भी करोगे? रजनी जी आप भी करोगे ना? हाँ। बिल्कुल। लक्ष्मी आंटी आप भी करना, सोनल, मैं भी पिंकी, प्रमिला अभी जी। तो यही प्रैक्टिस चल रही है, नो ब्लेम गेम एंड नो कंप्लेंट्स। नो ब्लेम गेम, नो नो विक्टिम कंप्लेंट्स। मेंटालिटी। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, मेरे साथ वही हुआ व्हाट आई डिजर्व्ड। डिजर्व्ड का है, जो जो मेरे साथ होना चाहिए था वही हुआ है, ठीक है। हम्म। ये बात सोच महावीर करके स्वामी भगवान के साथ साथ आपकी आवाजें भी आती है। किसी की भी, खासकर गालियां जो देने वाली, जो मेरी जो गालियां दे, भगवान की कितनी प्यार की होती होगी, मेरी गालियां देने की होती होगी। सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं है। विनय कर लो महावीर स्वामी भगवान का। जिनकल्पी नहीं बन सकते आप और मैं, क्योंकि जिनकल्पी का विच्छेद है, ठीक है। बट जिनकल्पी जैसे सोच तो सकते हैं ना। जिनकल्पी कैसे सोचता है रजनी जी, चंचल जी, कैसे सोचता है? हाँ। हर प्रॉब्लम को कैसे सोचता है जिनकल्पी? आंख में कचरा जाता है तो अपने क्या सोचता कर्मों पे ही सोचता है, वो तो सब है? वो सोचता है कर्म को खपाने में ही लगा रहता है। जिस दिन मेरे कर्म ये हट जाएंगे ना, मेरे कर्मों की निषेध रचना खत्म हो जाएगी, ये जो कांटा मेरे आंख में गया है, तीला मेरे आंख में गया है, ये अपने आप निकल जाएगा, राइट। जिनकल्पी की तरह हम भी सोचें। हर चीज जब तक हम किस पे डाल देंगे, किस आदमी पे डाल देंगे? महावीर स्वामी भगवान ने कहा है, कर्म इज द रीजन जिसकी वजह से ये हो रहा है। हम महावीर स्वामी भगवान का बहुत विनय करेंगे। समझ में आ गया? हम्म। और जब जब हम किसी और को दोष दे रहे होंगे ना, तब तक महावीर स्वामी भगवान को क्या बोल रहे हैं हम लोग? भगवान आप बोलते रहो, हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, हम सुधरने वाले नहीं है। हम तो अभी भी सामने वाले को ब्लेम करेंगे, भगवान आप बोलते रहो, हम तो हमको आपकी बात नहीं सुननी है। हमारा एटीट्यूड ये होता है। सोच के देखो कितना फर्क आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन लेते हैं। आहार करते समय साधु इस प्रकार न बोले, अच्छा बनाया, अच्छा पकाया, शाक पात्र आदि का छेदन अच्छा किया, शाक आदि के तीखेपन आदि को अच्छा अच्छा दूर किया, सत्तू आदि में धृत आदि का खूब समावेश किया, ये भोजन रसोत्कर्षता को प्राप्त है, और ये आहार रसादि सभी प्रकार से सुंदर है। इस प्रकार मुनि सावध वचनों का त्याग करे। ये सारे जो वचन है ना, सावध बोल दिया भगवान ने। भगवान ने इन वचनों को सावध बोला। क्यों सावध बोला? इसमें तो सावध जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्यों सावध नहीं है? यदि मैं किसी को ये और बोल रही हूँ कि आपने अच्छा बनाया, अच्छा बनाया, उसमें सावध सावध वचन कैसे हो गए ये बताओ? अच्छा बनाया आपने खाना, अच्छा आपने जो भी पकाया। काटा पीटा पकाया बना, उसमें जो क्रिया लगी उसमें आप सहभागी हो गए, इसलिए सावध वेरी गुड, वचन। अनुमोदना की क्रिया लगा दिया आपने, ठीक है। जी। एक तो इसलिए वजह सावध हो गया। वेरी गुड, ठीक है। एक और भी चीज है, आपको पता है, कभी आपने सुना है ये वाली बात, कि जमीन जो होती है, जमीन, राइट, जमीन के अंदर जो रस है ना, वो भी पहले आरे में कम होता चला जाता है धीरे धीरे, और पांचवें आरे में कैसा कैसा स्निग्धता कम होती चली जाती है, और छठे आरे में तो स्निग्धता की जगह रुक्षता है, मतलब एकदम रूखापना है, ठीक है। तो ये भी चेंजेस किस में आ रहे हैं? सॉइल में। पहले जमाने में कंचन आंटी बोलती है, पहले आर्य का बात बोलती है, कि जमीन इतनी मीठी है कि जैसे आप गुड़ का ढेला नहीं खाते हो मुंह में, राइट। सो जमीन उस लेवल की, उससे भी कहीं गुना मीठी होती है। तो मान लो कोई ढेला मुंह में करा भी जाए, तो उनको कोई बुरा नहीं, वो भी अच्छी चीज है, इट इज सो गुड। ये सब चीजें बताने के लिए बता रही हूँ कि जैसे जैसे पांचवें आर्य में कौन लेवल के मनुष्य उत्पन्न होंगे बताइए? पांचवें आरे में आप और मेरे जैसे कौन लोग उत्पन्न होंगे? जिनकी इतनी हाई लेवल की पुण्यवानी नहीं है, राइट। चौथे आरे में पुण्यवानी वाले ज्यादा लोग होते हैं, तीसरे आरे में उससे भी ज्यादा होते हैं, इस तरह से समझना, ठीक है। तो हम लोग ये चीज समझ के इस तरह से मोहनीय कर्म पे भी हम कंट्रोल करेंगे, राग द्वेष ज्यादा नहीं करेंगे, राइट। हाँ। तो
भगवान बोल रहे हैं तो भी हम कर्म थियरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यहाँ तो साधु को बोला जा रहा है, पर श्रावक को भी ये मोहनीय कर्म के अंतर्गत इस तरह के नखरे नहीं मचाने चाहिए खाने पीने के मामले में। आपको पता है मोस्ट ऑफ द घर में खाने पीने पे कितने झमेले होते हैं। यू नो दैट? ये खाना अच्छा है, नहीं अच्छा है, ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं बनाओ, ये मत करो, वो मत करो। कई सिटीज तो ऐसे हैं जहां पे मैं जानती हूँ, जहां पे संडे को कोई सी भी घर में खाना नहीं बनता है। मैं गुजरात जाती हूँ ना, सो व्हेन आई गो टू बड़ौदा टू माय मायका's प्लेस, तो हम लोग कभी रेस्टोरेंट में बाहर जाते हैं ना, तो कहते हैं संडे को मत करो, संडे पूरी दुनिया बाहर आई हुई होती है लंच करने के लिए, लंच एंड डिनर, इट्स दैट बैड, राइट? गुजरात मतलब पूरे अहमदाबाद एंड ऑल दोस एरियाज। तो हम लोग भी बहुत बाहर जाते हैं। अगेन इट शुड हमारा, जब तक ये खाने पीने पे पूरी आसक्ति रहेगी ना, ये प्रिमिटिव माइंड ही बोल रहा है। जैसे जैसे हम धर्म में इवॉल्व होते चले जाएंगे, मतलब सम्यक दर्शन सहित साधना में, चारित्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, ये खाना बिकम्स अ नॉन इश्यू, रियली बिकम्स अ नॉन इश्यू। ठीक है? फिर आपका क्या होगा, अच्छा भूख लगी है, चलो उठो खाना बनाओ और खा लिया, बस। कुछ नखरे नहीं, कुछ ज्यादा टोकान की नहीं। तो आप सोचो, खाने को देख के आप सोचो, आप किस लेवल पे हो एवोल्यूशन ऑफ धर्म के मामले में? प्रिमिटिव लेवल पे हो कि एडवांस लेवल पे हो? नखरे कम करते हो, चुपचाप कुछ भी खा लेते हो, राइट? यदि महाराज खुद भी चुपचाप कुछ भी खा लेते हैं जो भी उनके पात्र में आए, आपके घर से दही लेके गए और वो दही खट्टा निकला, क्या कर लेंगे वो? क्या कर लेंगे बताओ? खाएंगे? महाराज साहब को ना किसी एक गांव के पास से गुजर रहे थे, उनको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि पानी या तो शहरों में फिर भी मिल जाएगा, जो होता है ना नॉन जैन एरियाज में से वो गांव में जा रहे थे। तो कहते हैं वहां पे ना जिनके घरों में भी गाय बंधी हुई होती है ना, तो वो लोग दूध बेचते हैं, उसका मक्खन निकालते हैं, उनकी छाछ उनके घर में होती है। वो लोग खुद भी रोटी और छाछ से ही खाना, मतलब उनका खाना हो जाता है, मतलब वो लोग हमारी तरह सब्जी दाल और ये सब नहीं भी खाते हैं। तो वो लोग है ना मोटी रोटी बनाते हैं और छाछ पी लेते हैं। तो कहते हैं ऐसे घरों में तो छाछ मिल ही जाती है। कहती है हम लोग गए तो उन्होंने बोल दिया कि ये छाछ खट्टी है, तो हम लोग सोच रहे थे कि ले के नहीं लें, क्योंकि हम यदि लेते हैं हमारा गला भी खराब हो सकता है। तो हमने सोचा कि चलो पानी का और ट्राई करेंगे, नहीं मिलेगा तो इस घर से आके छाछ ले लेंगे। कहते हमने कोशिश की, हमको पानी नहीं मिला, तो हम सबने जाके उस घर में जाके हमने छाछ ले ली कि अपने प्यास तो बुझाएं किसी तरह से। कहते वो इतनी खट्टी छाछ थी, लेकिन वो पीने के बाद भी हम में से किसी की भी तबीयत खराब नहीं हुई। ठीक है? क्योंकि तबीयत खराब होना मेडिकल प्रॉब्लम, मतलब असाता वेदनीय कर्म का उदय है। ठीक है? हाँ? और खाना नहीं मिलना, योग्य चीजें नहीं मिलना, वो भोग अंतराय कर्म का विषय हो सकता है, मतलब कर्म, हर चीज कर्म उदय की वजह से देखो। सो आज का ये टेक देखो कि जब जब हम कुछ होता है कर्मों को देखें, ये भी बहुत बड़ा विनय है। सिर्फ महावीर स्वामी भगवान आप ग्रेट हो ये बोल के विनय नहीं करें, अंदर से आत्मा से विनय करें। ठीक है? चलिए। जैसे भद्र घोड़ा को सिखाता हुआ सवार प्रसन्न होता है, मतलब अच्छे घोड़े बहुत सिखाते हुए सवार प्रसन्न होता है, उसी प्रकार विनीत शिष्य को सिखाता हुआ गुरु प्रसन्न होता है, और दुष्ट घोड़े को शिक्षा देता हुआ सवार खेदित होता है, और उसी प्रकार अविनीत शिष्य को शिक्षा देता हुआ गुरु खेदित होता है। आपने कभी देखा है गुरु दुखी हो गया है तुमसे? कभी सोचा है? हाँ? हाँ? सो मैंने यहाँ लिखा है द रियलिटी अबाउट टीचर, सो इफ टीचर इज गेटिंग इरिटेटेड विद यू, एग्जामिन योरसेल्फ। अपने आप को देखो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम ही ऐसे स्टूडेंट हो जिससे देख के टीचर खराब हो गया है। आप खुद तो गिर रहे हो, टीचर को भी बर्बाद कर रहे हो। करते हो? हम लोग ऐसी हरकतें करते हैं? हाँ? ईमानदारी से जो बोला जा रहा है, अच्छे घोड़े की तरह, राइट, तहत्ती करके जो आदमी आगे बढ़ता है, गुरु प्रसन्न करना हमारा काम है। गुरु को इरिटेट करने से हमारा क्या होता है? कर्म बंद होते हैं। ये जान करके गुरु का विनय करो, हैप्पी हैप्पी जो बोलते हैं तहत्ती करो। नेक्स्ट लाइन है, कल्याणकारी शिक्षा देने पर
पाप दृष्टि अविनीत शिष्य इस प्रकार मानता है कि मेरे लिए ये वचन कठोर रूप है, मेरे लिए ये थप्पड़ रूप है और मेरे लिए ये आक्रोश रूप है तथा वध रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे विवेचन में लिखा है सांप को पिलाया हुआ गोधुक भी विष के रूप में परिणत होता है। कहता है भैया जो बेकार स्टूडेंट है ना, कुछ भी कर लोगे उसके लिए, वो उसको किस तरह से होगा, नेगेटिव तरीके से लेगा। मैंने आपको पिछली कल की क्लास में ही बोला था ना, कई लोग गुणग्राही होते हैं, राइट। टीचर उनको डांटता है तो क्या बोलते हैं, अरे मेरे हित के लिए ही उसने बोला था। एक बार क्या हुआ, एक पात्रा टूटा हुआ एक गुरु ने देखा, तो जिसके हाथ में था उसको जाके थोड़ा डांट लगाई, स्ट्रांग बोला कि तुमको पता है एक पात्र टूट जाता है, मतलब सबके फिक्स पात्र होते हैं, एक टूट जाता है, एक बनाने में कितनी क्रिया लगती है, कितने कर्मबंध दिखाई देते हैं, राइट। फिर भी हमको बनाना पड़ता है, कितना करना है, तुम यत्ना से क्यों काम नहीं करते, क्यों तुम्हारा वो कटोरा या वो जो था बर्तन टूट गया, होता है कई बार टूट जाता है साधुओं से। डांट लगा दी, भागता तो वो शिष्य बोल रहा है जी गुरु आप सही बोल रहे हैं। भागता हुआ दूसरा शिष्य है, उसने बोला इससे नहीं टूटा, मुझसे टूटा। ठीक है, तो शिष्य उससे गुरु पूछता है कि भैया जब मैं डांट रहा था तब तूने क्यों नहीं बोला मेरे से नहीं टूटा। तब आप शिक्षा कितनी अच्छी दे रहे थे, मैंने तोड़ा नहीं तोड़ा बात अलग है, पर आपकी शिक्षा कितनी सही सही थी, एग्जैक्ट थी। ठीक है, जिस दिन हमको ये समझ में आएगा ये वाली बात कि हम लोग मतलब अपने जो भी गुरु बोल रहा है ना वो मेरे हित के लिए है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भद्रभाऊ स्वामी का शिष्य स्थूली भद्र, स्थूली भद्र के साथ दो तीन जो शिष्य थे, उनके गुरु ने उनको बोला कि मुश्किल से चातुर्मास दिया। तो कहाँ चातुर्मास दिया, स्थूली भद्र को कोषावेश्या जिसके साथ उसका पहले अफेयर था उसी के वहां पे 4 महीने रहने को बोला, और दूसरे शिष्य को अलग अलग डिफिकल्ट जॉब्स दे दिए। दूसरे लोगों को लगा यार ये लाइफ तो बड़ी अच्छी है, हमको भी ये लाइफ चाहिए। ठीक है, समझ में आया। और सब लोग हार गए। क्यों हार गए, गुरु की तहती नहीं कि गुरु ने जो मुझे जहां मुझे चातुर्मास करने को दिया है वो सही होगा। अपना क्या दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, बताइए क्या दिमाग लगाया। पूजा ये सब चीजें हम आसपास देखते हैं। हाँ, गुरु मैं गुरु उसी से मतलब ज्यादा पसंद करते इसीलिए उस मतलब उसको जाने दिया और हमको नहीं जाने दिया। हमको हम उसको कोषावेश्या के पास जाने दिया और हमको, राइट। तो सब लोग गिरे देखो उसके साथ, पर स्थूली भद्र ने उसी 4 महीने में कितने इस लेवल के संभाव से, कहते हैं कि वो कितनी आई थिंक 75 या कितने भवों तक उनका नाम याद रहेगा। तीर्थंकर से, तीर्थंकर के तो सिर्फ 3 पाठ तक याद रहते हैं, उनका इतने भव इतनी अवसर्पणी उपसर्पणी तक उनका नाम याद रहेगा, ऐसे कहा जाता है। सोचो उन्होंने कितना बड़ा कर्तव्य दिखा दिया जस्ट विद दैट एटीट्यूड, ये तहत्ती का। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। एक मारासा थे, तो हमने चातुर्मास मांगा गया, तो आचार्य भगवान ने चातुर्मास स्वीकृति कर दी, तो मारासा फिक्स्ड हो जाते कि ये मारासा आप इस जगह पे चातुर्मास करेंगे। तो जब वो मारासा चातुर्मास कर रहे थे तो हम ऐसे ही उनके दर्शन करने गए, आउट स्टेशन में थे गए। तो मारासा वॉज नॉट हैप्पी जो जगह था, क्योंकि उनको वो बहुत डिंजी लग रहा था। डिंजी का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि हवादार नहीं है, लाइट नहीं है, और हमको ऐसे सफोके मतलब ऐसे लग रहा था। फिर बोलते हैं कि जो मेन जो श्रावक है यहाँ का, जो मेन करता धरता है सब कुछ है जिसने किया था, वो हमारे संघ का भी नहीं है, वो तो किसी और संघ का है, राइट। देयर मेन इरिटेशन वाज कि जो मेन आदमी करता धरता है वो मेरे संघ का भी नहीं है, वो किसी और संघ का, राइट। तो उस दिन क्या हुआ कि जो मेन करता धरता था उसका घर बिल्कुल सामने था, तो उस दिन बारिश भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी जा रही थी। तो उन्होंने बोला चलो उनके घर से सामने ले जाएं, तो मैंने कहा ये वही है, कहते हाँ ये वही है, उनके यहाँ से गोचर ले। मतलब वो श्रावक को लुक डाउन भी कर रहे थे, हमारा सा लुक डाउन भी कर रहे थे, राइट। हैप्पी भी नहीं थे कि क्योंकि वो दूसरे संघ के थे। आचार्य भगवंत के प्रति एटीट्यूड देखो क्या था, मतलब जगह देख के देनी चाहिए थी। अगेन आचार्य भगवंत भी बहुत चीजें सोच करके चातुर्मास खोलते हैं।
वो ये भी देखते हैं कि यहाँ पे नहीं दिया गया है चातुर्मास, तो यहाँ पे दे दें तो बेटर है। वो भी तो क्षेत्र अलग-अलग जगह पे, मतलब वो अपने बैलेंसिंग इक्वेशन करते हैं, ठीक है? तो कई बार कई चीजें नहीं होती है, तो क्या साधु को भी संभव नहीं रखना है? साधु को भी अपने पुण्य उदय के हिसाब से या पाप उदय के हिसाब से साताकारी या असाताकारी चीजें मिलती है ना, राइट? कभी कभी हमारे घर भी ऐसे ही होते हैं। मैंने देखा कि एक लेडी थी, उसका घर ऐसा बिल्डिंग में था, उसके घर के सामने वो डस्टबिन नहीं होता है, जो इंसिनरेटर्स वो सब बने हुए थे, तो वहां पे हमेशा स्मेल आती आया करती थी, मतलब खाना, मतलब गंदे डस्टबिन की एंड ऑल दोस थिंग्स। पर कई लोगों के घर एकदम गार्डन के सामने और बहुत अच्छी जगह पे होते हैं, बहुत व्यू बहुत अच्छा होता है। अगेन डिफरेंस क्या है? पुण्य और पाप का, कर्मों का रीजन है। ये सब जान करके जो आदमी कर्मों को गाली नहीं देके, राइट, किसी ना किसी को ब्लेम गेम करता है और अपनी मतलब हैप्पी नाराजगी शो करता है कि मैं हैप्पी नहीं हूं या बहुत हैप्पी हूं, कि बहुत अच्छा मिला, वो सब लोग अभिनय कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, क्या आप और मैं भी तो ये अभिनय नहीं कर रहे हैं? सोच लो। हाँ, एज अ श्रावक आप अपने श्रावक पने में भी यही चीजें सोच लेना, ठीक है? हमको देखना है कि आचार्य भगवंत की जो शिक्षाएं हैं, जो भी जो है ना, उसको पॉजिटिव तरीके से ही लेना है। गुरु ने बोला है वो सही होगा। गुरु को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उस पे, ठीक है? आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, एज अ श्रावक तो आप कर सकते हो, क्योंकि साधु हो गए ना, तो आपके गुरु को पता होगा आपको क्या अच्छा लगता है। श्रावक लोग राय दे सकते हैं। जैसे मैं भी, कभी मुझे प्रायश्चित लेना होता है ना, तो मैं कंचन आंटी को मान लो, कभी मैंने कभी अच्छा मारासा के पास नहीं गई, तो मैं कंचन आंटी को लेटर में बना के दे देती हूँ। मैंने कहा आंटी मेरे लिए प्रायश्चित ले आइएगा। वो तो जाते रहते हैं आचार्य भगवंत के पास, कोई भी आचार्य भगवंत के पास मैं भेज देती हूँ। तो जब मैं भेजती हूँ तो मैं आंटी को बोल देती हूँ कुछ समायके वाला ले आना, कोई स्वाध्याय वाला ले आना, कोई खाने पीने वाला मत, मतलब वो भूखे रहने वाला मत लेके आना प्लीज, है ना? ये मैं अपने व्यूज दे देती हूँ आंटी को, ठीक है? हाँ, तो ऐसा आप कर सकते हो, इतना आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है? बट यदि, क्योंकि आचार्य भगवान या हमारा साथ डू नॉट नो अस, राइट, तो वो उतना कर सकते हो, वो अभिनय है, पर एक बार दे देने के बाद अपना दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है? चलिए आगे। आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स है तो कर सकते हो। एनीबडी वांट्स टू आर्ग्यू? हाँ, पूजा, तुमको लगता है वो स्टेट तुम्हारा नहीं आया है तो आर्ग्यू करो कि यार ऐसे ऐसे कैसे हर बात हम आचार्य भगवान की मान ले, मारासा की मान ले, आर्ग्यू करो। हाँ, बोलो, कर विन सकते हो। हाँ कर सकते हैं, बट विनय का वो आ जाता है तो फिर चुप रह जाते हैं, वो बात है। मैं ना कंचन आंटी से जितना डिसएग्री करती हूँ और उनको हर चीज पे ऑब्जेक्शन करती हूँ ना, मेरे से ज्यादा कोई नहीं करता। कंचन आंटी से पूछ लेना। ये फिर कंचन आंटी बोलती है, आशिमा द्रव्यानुयोग पे वर्क करो, इतनी क्लासेस लेते हो, तुम्हारा द्रव्यानुयोग का देखो क्या हाल हो रखा है, कुछ करो आशिमा, कुछ कंठस्थ करो, राइट? सो मैं ऐसी बोलती हूँ, आंटी आंटी वो दिन भी आएगा आंटी, अभी तो नहीं आएगा, मेरे बस की नहीं है, राइट? आई यूज कीप यूजिंग दीज वर्ड्स, राइट? हाँ, आंटी को भी पता है जब मैं मना करी तो उसमें अभिनय नहीं है, उसमें जस्ट फ्रस्ट्रेशन मेरा ज्यादा है कि मारा सा मैं, आंटी मैं करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं रोज कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो आर्ग्यू करना इज ओके, ये बोलना कि मैं नहीं कर सकती हूँ या फिर श्रावक इज ओके, वो भी गलत नहीं है, ठीक है? बट फिर भी जो भी चीज कर रहे हो विनय के साथ करो। समझ में आ गया ये भी? हम्म, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, विनीत साधु गुरु महाराज की शिक्षा को कल्याणकारी मानता है और ऐसा समझता है कि गुरु महाराज मुझे अपने पुत्र भाई स्वजन मानकर शिक्षा देते हैं, किंतु पाप दृष्टि अविनीत शिष्य को शिक्षा देने पर वह अपने आप को दास के समान मानते हैं। विनीत शिष्य क्या समझ रहा है कि मेरा गुरु मुझे अपना बच्चा मानता है, मुझे भाई मानता है, मुझे अपना सगा मानता है, मुझे अपना अपना फैमिली मेंबर मानता है। पर जो अविनीत शिष्य होता है ना, वो क्या मानता है, मुझे अपने आप को सर्वेंट समझ रखा है। पहले जमाने में ना शिष्य लोग क्या करते थे, रहते थे गुरु के साथ, रहते थे। राजा का बेटा भी होगा तो वो कहाँ, ऐसे पहले जमाने में आगम में भी ऐसा वर्णन आता है कि एक उम्र होने पे राजा क्या करता था, अपने राजकुमार को कहाँ छोड़ के आता था,
ये टीचर्स मतलब कोई गुरु के पास छोड़ के आता, लिटरली छोड़ के डम मतलब हमेशा के लिए लाइक बैग एंड बैगेजेस जाके छोड़ के आएगा। वो वहीं पे रहेगा, वहीं खाएगा पिएगा, गुरु माँ के साथ खाना बनाएगा, जंगल में जाके लकड़ी लेके सब कुछ, मतलब वो सारा काम करेगा जो बच्चे करते हैं। आप बोलोगे पढ़ाई के लिए गया है, खाना बनवा रही है गुरु माँ उससे, इज दैट राइट? तो आंसर है हाँ, ये उसका विनय शो करता है। ठीक है, राजा का बेटा भी वही काम कर रहा है, खाना बनाने का काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिससे उसमें भी तो हम्बलिटी आती है ना, बिकॉज ही इज अ स्टूडेंट, वो एकड़ी नहीं है, राइट, एंटाइटल्ड ब्रैट नहीं बनता है। ठीक है, अब आगे की बात ये आती है कि विनीत जो शिष्य जो विनीत शिष्य होता है ना, वो समझता है कि ये मेरा घर का मेंबर है, इसलिए मुझे ये सब शिक्षा दे रहा है। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानती हूँ। मेरा अभी कुछ कोई डे था, मदर्स डे था या कुछ था, एंड आई गॉट अ लेटर फ्रॉम वन, मतलब मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट, यू हैव बीन मोर लाइक अ मदर टू मी, राइट, बिकॉज यू आर कीपिंग मी इन जैन धर्म, mummy just given me birth, but you are ensuring that my atma stays in right position, I don't go wrong। ऐसे इस तरह से उसने बड़ा अच्छा सा लेटर भेजा। वो लेटर से फायदा किसको हुआ सोच के देखो, उसको ही ना जो विनय कर रहा है, राइट। तो मदर्स डे पे शी इज कंग्रेचुलेटिंग मी, शी इज माई स्टूडेंट, ऑलमोस्ट मेरे से ज्यादा छोटी भी नहीं है, थोड़ी सी छोटी होगी, फिर भी गुरु को वो अपनी माँ समझ रहा है, राइट। और याद रखना, गुरु भी अपने स्टूडेंट को बच्चों की तरह समझते हैं। वो उसकी आत्मा को पे इतना ज्यादा, मतलब उनको टेंशन होती है कि इसकी आत्मा गलत काम ना कर बैठे और तीर्थंकर के आज्ञा से बाहर ना चली जाए, राइट, किसी भी तरह से मोक्ष मार्ग से बाहर ना चले जाए। तो गुरु भी तो ये टेंशन ले रहा है ना, राइट। सो आई एम जस्ट सेइंग, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने टीचर्स को रियली मम्मी पापा और घर के मैनेज समझते हैं, और कई लोग क्या समझते हैं, नौकर समझ रखा है, जब देखो ऑर्डर देते रहते हैं, ये करो वो करो ये करो, दादागिरी है क्या, राइट। इस तरह के सेंटेंस भी करते हैं, वो अविनीत शिष्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विनीत शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य महाराज को कुपित नहीं करे, मतलब गुस्सा न दिलाए आचार्य भगवंत को, अपने आप को भी कुपित नहीं करे, आचार्य की उपघात करने वाला न हो, उपघात मतलब हर्ट करने वाला नहीं हो, और छिंदावेशी अपने दोषों को देखने वाला भी नहीं हो। बेसिकली अगेन गुरु शिष्य के बारे में बताया जा रहा है कि गुरु को गुस्सा नहीं दिलाओ। ठीक है, गुरु को यदि गुस्सा आता है तो यू आर अ बैड स्टूडेंट, मैटर ही ओवर, डिस्कशन ही, महावीर स्वामी भगवान डिस्कशन ही नहीं करना चाहते, बोल रहे हैं यदि टीचर को गुस्सा आ रहा है, यू आर अ बैड स्टूडेंट, खत्म। सोच के देखो, आपके टीचर को आप गुस्सा दिला रहे हो तो यू आर अ बैड स्टूडेंट। ठीक है, सुधर जाओ, मतलब यू नीड टू चेंज। ये भी विनय का स्वरूप। ओके, नेक्स्ट भी वही है, आचार्य महाराज को कुपित जानकर विश्वास उत्पादक एवं विनीत युक्त वचन कहकर उन्हें प्रसन्न करे और उनके क्रोध को शांत करे। मतलब ये टीचर को गुस्सा आ जाता है, यहाँ पे तो आचार्य महाराज लिखा है, पर सारे टीचर्स को समझना, यदि उनको गुस्सा आ जाता है तो उनको ऐसे वचन बोल के, युक्ति युक्त वचन बोल के उनके क्रोध को शांत करे और हाथ जोड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगे और कहे कि हे भगवान, फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। ये भी विनय है। ठीक है, हो जाता है कई बार गुस्सा आ गया बिना किसी वजह से, गुरु को तो किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है, गुरु को लगा के यार तुम इतनी भी गलती हुई, गुरु ने डांट दिया। हाँ, कंचन आंटी एक स्टोरी बता रही थी कि एक मारासा को वो जानती हैं, वो गुरनी है, मतलब बहुत उनके अंडर बहुत सारी साध्वियां हैं, वो हमेशा सबसे अच्छी तरह से बात करती है, मतलब सबसे अच्छे, ऐसा हो ही नहीं सकता वो किसी से अच्छे से बात ना करे। बट उस उनके ग्रुप में एक साध्वी ऐसी है, उसको देख के ना गुरनी को इरिटेशन मचती है, और वो उससे गंदे तरीके से बात करती है और उसको लाइक इंसल्ट भी कर देती है, कभी कभी कुछ भला बुला बोल देती है, बुरे तरीके से व्यवहार करती है। तो कंचन आंटी बोलती है, मैंने भी उसकी मतलब वो शिष्य को बोला कि आप क्यों रहते हो, आप आचार्य भगवंत को बोल के किसी और ग्रुप में चले जाओ।
तो कहती है कि नहीं, मैंने जानबूझ के अपने आचार्य भगवान को बोला है कि मुझे इसी ग्रुप सिंघाड़े में रखना। क्यों रखना? कि जब जब मेरी अपनी गुरनी मेरे को डांटती रहेगी ना, मेरे कर्म हटते जाएंगे। अब वो गुरनी भी बोलती है, मुझसे पता नहीं क्यों उसको देख के ना बस खून खौल जाता है मेरा, होता है ना, इरिटेशन मच जाती है, कुछ होता है। पास्ट के कुछ संबंध भी ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे संबंध देखे गए हैं, ठीक है? तो देख के बेवजह पे गुस्सा आता रहता है। तो ऐसा जान करके सोचो, वो शिष्य जो है, जो डांट खाते हुए भी अपने आचार्य को बोलती है नहीं मुझे यही गुरनी चाहिए, राइट? उसको कितना विनय करके कितना आगे बढ़ जाए, राइट? ऐसे भी मारासा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तत्वज्ञ मुनियों ने सदा क्षमा और यति धर्म, व्हाट इज यति धर्म? कोई यति धर्म को जानता है? 10 तरह के यति धर्म होते हैं। कभी नाम सुने? खंती, मुत्ती, अजवे, मदवे, ऐसे इस तरह से कुछ फनी से नेम सुने? हाँ, आर्जव, माधव, खंती, मुक्ति, ये सब। हाँ, ये सब है ना। 10 तरह के, यति का मतलब साधु होता है, राइट? तो 10 तरह के साधु के धर्म क्या है? आप ठाणांग सूत्र में के अंदर यति 10 तरह के, ठाण 10 के अंदर देख लेना यति धर्म क्या है। खंती, मुति, मदवे, ये सब होते हैं, ये साधु का धर्म है। तो तत्वज्ञ मुनि सदा क्षमा आदि यति धर्म युक्त व्यवहार का सेवन किया है। उस पाप कर्म हटाने वाले व्यवहार का आचरण करने वाला व्यक्ति निंदा को प्राप्त नहीं होता है। भगवान वो क्या बोल रहा है? क्या बोला जा रहा है? कि जो अच्छा साधु होता है ना, परफेक्ट साधु होता है, वो इतना अच्छा व्यवहार करता है कि वो अपने पापों को हटाता है अपने आचरण से, ठीक है? और ऐसा करता हुआ वो कभी भी निंदा का पात्र नहीं बनता है इन द लॉन्ग रन। पुरानी निंदा का कर्म का उदय हो, यदि होता है ना इंसल्ट करने वाले, वो बात अलग है, पर अदरवाइज बंद तो नहीं करता है। ओके, ये भी विनय में ही आ जाता है। आचार्य महाराज के मन में रहे हुए अभिप्राय को जानकर और उनके वचनों को सुनकर उसे वाणी द्वारा स्वीकार करे। वाणी द्वारा स्वीकार करे मतलब अप्रिशिएट करे। आपने सुना है कभी व्याख्यान में कभी कोई तहत्ती करता है, राइट? वो मारासा क्या बोलते हैं? रोज हर बार जाओ तो एक ही बात तो बोलते हैं, वही तो बोलते रहते हैं, कषाय कम करो, मोक्ष जाना है, सम्यक दृष्टि बनो, यही सब सेम चीज बोलते रहते हैं। फिर भी हर बार उसको अप्रिशिएट करो और कार्य द्वारा आचरण करो। जो वो बोल रहे हैं ना, अप्लाई इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में अप्लाई करो उसको, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? ऐसा करता हुआ जीव विनय को प्राप्त होता है। अम कई बार हमको लगता है कि मारासा रिपीट करते हैं। कई बार आपको लगता है कि मारासा शुड से समथिंग न्यू? शुड मारासा से समथिंग न्यू? वही 9 तत्व, वही 8 कर्म, वही 25 क्रिया, वही समथिंग सेम रूल्स। मारासा को कुछ नया करना चाहिए। तो क्या मारासा योगा करना चालू कर दें, प्राणायाम करवाना चालू कर दें आप लोगों को? करेंगे तो वही 9 तत्व के क्या करेंगे? 9 तत्व के अलावा क्या कर लेंगे वो? ठीक है? ये जान करके प्लीज कीप ऑन अप्रिशिएटिंग देम। हर बार जब तुम्हारे अंदर कुछ घुसता है ना, वो तुम्हारे अंदर विनय से तुम आगे बढ़ जाओगे, उस चीज को अप्लाई कर लोगे। विनयवान शिष्य सदा गुरु के प्रेरणा किए बिना ही अपना उसका कार्य करता है, बिना प्रेरणा दिए हुए। और गुरु महाराज के सम्यक प्रेरणा करने पर वह बुरा नहीं मानता, मतलब उसको बुरा भी नहीं लगता है कि यदि प्रेरणा दे दी तो, किंतु शीघ्र ही उस कार्य में प्रवृत्ति करता है तथा सदैव गुरु महाराज के कहे अनुसार भली प्रकार कार्य करता है। वो भी सेम वही मीनिंग है कि प्रेरणा किया है कि नहीं किया है, खड़ाखट काम करना चालू कर दे। ये भी विनय ही बता रहा है। नेक्स्ट है, ऊपर बताए हुए विनय के स्वरूप को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति नम्र बनता है। नम्र का मतलब होता है हम्बल बनता है। एकड़ी नहीं आती है कि भैया मैं ही, हमारे यहाँ तो क्या, कौन किसको पता है कि सबसे ज्यादा बेस्ट, जो सबसे निकटवर्ती जो मारासा के होता है ना, उसको एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मारासा तो मुझे ही अटेंशन देते हैं। हम्बल नाम की कोई चीज ही नहीं है हम लोगों में। कभी देखा है, नोटिस किया है? संघ में जाओ, हर आदमी अपने आप को फन्ने का समझ रहा है, अपने आप को हीरो समझ रहा है। अरे उपासने में तो हम्बल बन के जाओ ना, कि मैं कुछ चीज नहीं हूं, राइट? अरे देखो, बड़े बड़ी
गाथाओं के रचने वाला, भक्तांबर की रचना करने वाला, वो अपने आप को स्टार्टिंग की लाइंस में क्या बोल रहा है? मैं छोटा हूँ, उन्हें अल्प बुद्धि हूँ, उन्हें अल्प ये हूँ, अल्प वो हूँ, छोटा-छोटा बता रहा है ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पता नहीं आपकी तारीफ कैसे करूँगा, आप बहुत बड़े हो, कर रहा है ना? पर फिर भी हम ये भूल जाते हैं और अपने आप को हम्बल नहीं समझते, अपने आप को ग्रेट समझते हैं। हम्बल बनो और लोक में उसकी कीर्ति होती है, और जिस प्रकार पृथ्वी पर सब प्राणियों के लिए आधार रूप होता है, उसी प्रकार वह भी सभी शुभ अनुष्ठान एवं सद्गुणों को का आधार रूप होता है। ही बिकम्स शुभ अनुष्ठान और सद्गुणों का आधार रूप होता है, मतलब उसके अंदर सब सही अनुष्ठान होते हैं और सद्गुण भी आ जाते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा, जो विनीत शिष्य होंगे ना, उसमें सब कुछ परफेक्ट चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, लानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती हैं, राइट? कभी-कभी हम लोग पूछते हैं ना कि भैया हमको क्रोध बहुत आता है, क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? करने की जरूरत है क्या? विनय ले आओगे, क्रोध अपने आप चला जाएगा। हम्बल बन जाओगे, क्रोध अपने आप चला जाएगा। सम्यक दर्शन मांगो, मोक्ष के ऊपर सब कुछ करोगे, अपने आप क्रोध खत्म हो जाएगा। ठीक है? लास्ट है, तत्व ज्ञान पहले से भी ही शिष्य के विनयादि गुणों से परिचित पूज्य आचार्य महाराज से शिष्यों पर प्रसन्न होते हैं, उसे उसे प्रसन्न हुआ, वे मोक्ष अर्थ वाले विपुल शुद्ध ज्ञान का लाभ देते हैं। मतलब जो गुरु होता है ना, जब वो प्रसन्न होते हैं ना, तो वो मोक्ष अर्थ का विपुल शुद्ध ज्ञान का लाभ दे देते हैं तुमको, मतलब ऑलमोस्ट मोक्ष करा देते हैं, गुरु ही मोक्ष करा देते हैं, ऐसा बोल दिया है यहाँ पे। कितना ब्यूटीफुल लाइन बोली है कि गुरु भगवंत ही हमको धर्म में भी रखेंगे, टिका के रखेंगे, मोक्ष तक करवा देंगे। विनय की आराधना करने से शिष्य का शास्त्र ज्ञान प्रशंसनीय, मतलब जो शास्त्र में जो नॉलेज है ना, वो प्रशंसनीय हो जाएगा, मतलब वर्थ अप्रिशिएटिंग हो जाता है, और संशय रहित हो जाता है। संशय रहित का मतलब डाउट्स भी नहीं होते हैं, मतलब जो शिष्य का जो लाइफ है ना, उसमें डाउट्स ही नहीं रहेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट ही एकदम क्लियर हो जाएगा। वह विनीत शिष्य गुरु की रुचि के अनुसार प्रवृत्ति करता है और 10 प्रकार की समाचारी से संपन्न होता है। समाचारी ये भी साधु के रिलेटेड है। तप समाचारी और समाधि से संवर वाला होकर तथा 5 महाव्रतों से भली प्रकार पालन कर महान तपस्वी होता है। आगे चल के वो बहुत आगे बढ़ जाता है। ठीक है? विनय का फल, आखिरी लाइन पढ़ाई जा रही है। देव गणधर मनुष्य से पूजित। ठीक है? देव गणधर और मनुष्य से पूजित वे विनीत शिष्य मल मूत्र आदि से भरे हुए इस अपवित्र शरीर को छोड़कर इस जन्म में शाश्वत सिद्ध हो जाता है। क्या बोल रहे हैं विनय करने वाला? सिद्ध हो जाता है इसी भव में। अथवा यदि कुछ कर्म शेष रह जाए तो महान रिद्धि वाला देव हो जाता है। यानी इस भव में वो क्या, जो अच्छा शिष्य होता है उसका क्या होता है, इस भव में क्या होता है, वो देव गणधर और मनुष्य द्वारा पूजित हो जाता है। अगेन रिपीटिंग, जो अच्छा शिष्य होता है ना, इस भव में क्या फायदा होता है उसको, वो देव गणधर और मनुष्य द्वारा पूजित हो जाता है। ठीक है? इस भव में। और अगले भव में क्या हो जाता है, वो शाश्वत सिद्ध हो जाता है, मतलब सिद्ध भगवान बन जाता है। पर किसी वजह से वो नहीं बन पाएगा तो वो महान रिद्धि वाला देव बन जाता है। ये महान रिद्धि वाला देव कौन सा तत्व है बताइए? अनुत्तर विमान के देव। पुण्य, पुण्य तत्व। ये पुण्य तत्व वाला है, जरूरी नहीं अनुत्तर विमान का देव बने, पर पुण्य का तो बन ही जाएगा। ठीक है? ये नेक्स्ट भव का बता रहे हैं। सो भगवान कह रहे हैं, ये लास्ट लाइन में कंक्लूड कर रहे हैं विनय का पार्ट, कि जो विनय करता है ना, इस भव में भी उसको फायदा होता है, अगले भव में उसको सिद्ध बनने का फायदा मिल जाता है। आपको ना इस चीज के बारे में ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, इस भव और नेक्स्ट भव के बारे में। ठीक है? ये पेंडिंग रखती है, स्टोरी में पेंडिंग रखती है, यदि टाइम होगा तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे एक दो टॉपिक और करने हैं। ठीक है? किसी को सवाल है यहाँ पे? किसी ने पूछा नहीं? देव गंधर्व और मनुष्य द्वारा पूजित, ये भी तो एक प्रूफ है ना
कि हमको देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। किसकी पूजा करनी है हमको? पंच परमेष्ठी, अरिहंत पंच परमेष्ठी देव की, सुधर्म की पूजा करनी है। और हमारे अंदर वो योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि देव और गणधर और मनुष्य हमारी पूजा करते हैं। ठीक है, ये तो इसी भाव की बात कर रहे हैं। सो ये जान करके हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन का सोचे कि यदि हमको भी सिद्ध बनना है तो हमको क्या करना है, हम में विनय नाम का गुण आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तिबेमी, तिबेमी का है, तिबेमी का मतलब होता है, तिबेमी इज द लास्ट वर्ड। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि ए आयुष्मान जम्बू, जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी भगवान से सुना है वैसे ही तुम्हें कह रहा हूं। विवेचन में कहा गया है कि अहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का फायदा है। ये मैंने बताया ना, इस भव का फायदा है, ये परभव का फायदा है। ये दो तरह के फायदे दिखाए जा रहे हैं। इस भव में बहुत इज्जत मिलती है, अगले भव में सिद्धपना मिलता है। ठीक है, और यदि किसी वजह से नहीं जा पाए तो आगे की बात होती है। इस पे मुझे प्लीज स्टोरी बोलने का याद दिलाना यदि मैं भूल जाऊं तो। आगे मैं पढ़ रही हूँ। तिबेमी में इति शब्द समाप्ति का अर्थ का बोधक है, और ब्रीब्रेमी का अर्थ है मैं भगवान एवं गणधर आदि के उपदेश से ऐसा कहता हूं। अर्थात सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी से जो विनय का स्वरूप सुना है उसी प्रकार मैं तुम्हें कह रहा हूं। इसमें मैंने अपनी निजी कल्पना से कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है डेवलप दिस एटीट्यूड वाइल टीचिंग। आप में से कितने लोग पढ़ाते भी होंगे? पढ़ाते हैं? हाँ, कितने लोग पढ़ाते हैं? सब लोग यदि पढ़ा रहे हो तो ये एटीट्यूड डालो कि मैं अपनी बुद्धि से नहीं पढ़ा रही हूँ। किस किस क्या पढ़ा रही हूँ? जो महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, पाठ परंपरा से जो मुझे मिला है मैं आगे हैंड ओवर कर रही हूँ। ठीक है, मैटर खत्म हो जाता है। अब मुझे ये बात पूछनी है, आप और मेरे जैसे लोग, किसी को सवाल पूछना है? पूजा, यू हैव अ क्वेश्चन? आप और मेरे जैसे लोग पहले दिन से ज्ञानावरणी कर्म से हम विनय के बारे में सुन रहे हैं और कहते हैं विनय से तो सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर मेरा सवाल है कि हम जैसे लोगों को हर बार सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है हर बार सम्यक दर्शन? कभी कभी होता है ना, कभी कभी तो लगता है यस वी हैव इट, राइट, बट कभी कभी नहीं भी लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं है? क्या हमारे विनय में कमी है? कमी है तो किस चीज में विनय है? क्या हम लोगों से कम कर रहे हैं? क्या हम नमुथुनम कम कर रहे हैं? क्या हम तिक्कतों के पास से वंदना कम कर रहे हैं? पुच्छनम कम कर रहे हैं? राइट, अर्थ रूप में आगम पढ़ के लोगों की तारीफ कम कर रहे हैं? क्या कम कर रहे हैं? आंसर ये है कि ये भी हो सकता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी सुदेव सुगुरु सुधर्म इन तीनों में से कभी ना कभी किसी का अभिनय कर रहे हो और हमको पता भी नहीं है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। ये चीज मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको फिर से बोलती हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये गलती मैं भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ, 25 साल के बाद भी मैं कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो इस टॉपिक को मैं फिर से दोहरा रही हूँ। मुझे पता है आप बोलोगे बॉस ये सुन चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ। मतलब एक बात बताती हूँ, हर थोड़े थोड़े दिनों में अपने आप को चेक करो। क्या चेक करना है तुमको अपने आप में? कि मैं कट्टर तो नहीं हो रही हूँ। कट्टर मतलब क्या होता है? अपने संघ की कट्टरता, राइट। मैं ये सही है, और ग्रुप्स एक ही संघ में, मान लो दूसरे संघ की तो बात छोड़ो, एक ही संघ में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, राइट। कि दो बड़े श्रावक अमीर लोग होते हैं, दो उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो उनकी तारीफ करते रहते हैं, ये लोग उनकी तारीफ करते रहते हैं और दूसरे को हिट करते रहते हैं। ऐसा होता है ना, कि कट्टरता नहीं तो और क्या है। कभी कभी तो एक संघ टू दूसरे संघ की भी कट्टरता आ जाती है। तो ये चेक करो कि क्या मेरे में ये कट्टरता तो नहीं आ गई है? क्या अवगुण देखना और कंपटीशन करना मेरे दिमाग में तो नहीं चलता रहता है? ठीक है, यदि हम अपने दिमाग में कंपटीशन करते रहेंगे, मेरे संघ का ग्रेट है और तुम्हारा संघ बेकार है, तो भी हम कर्म बंद कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं ना पूजा। और पूजा ये बहुत बारीकी से आता है, ईमानदारी से देखना आता है। तुम रोज प्रतिक्रमण करते हो,
रोज प्रतिक्रमण के अंदर तुम 5 पदों की वंदना के अंदर सॉरी बोलते हो कि मैंने आपकी अभिनय असाधना की है, तस्में क्षामि दुक्कडम। रोज बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान को पता था कि सुखदेव, सुगुरु और सुधर्म, इन तीनों के बारे में कुछ भी गंदा करो, कुछ भी बुरा करो ना, इट बिकम्स कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे भारी भरकम पनिशमेंट मिलती है। क्या पनिशमेंट मिलती है? उवाई सूत्र के अंदर हमने देखा ना, वो महामोहनीय कर्म बंद करने के कारण, उसके अंदर संघ का जब हम बाजा बजाते हैं, संघ के साथ कुछ बुरा करते हैं, संघ का कुछ अहित करते हैं, तीर्थ के बारे में कुछ बुरा करते हैं, तो वो महामोहनीय कर्म का बंद करते हैं। और उसका फल क्या होता है? हम केवलिक स्वरूपित धर्म से ही बाहर निकल जाते हैं, याद रखना। और वो क्यों होता है? कि क्या पता हमारी कट्टरता है, क्या पता हमारे अंदर थोड़ा रहा हुआ है। देखो, मुंह पे तो मुझे भी पता है पूजा, मुंह पे तो मैं क्या बोलूंगी, सारे संघ इज इक्वल, है ना पूजा? बट मान लो मेरे अंदर, अंदर जो तुमको पता दिखेगा भी नहीं पूजा, अंदर पूजा तुम्हारे आचार्य के प्रति थोड़ा सा कट्टरता है कि नहीं यार, आई लाइक ओनली माय संघाचार्य एंड आई डोंट लाइक एवरी ऑल द आचार्य, इतने ग्रेट नहीं है, या मैं ढूंढ ही लेती हूँ कुछ ना कुछ अवगुण। तो बताओ, क्या मुझे उस स्थिति में सम्यक दर्शन हो सकता है? पूजा होगा? नहीं होगा ना? बोलो, नहीं होगा, पक्का नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। पक्का नहीं होगा। देखो, मैं मुंह से तो बोल रही हूँ ना, सब संग इक्वल, सब संग इक्वल, तो आपको क्या लगेगा ये तो दूध की धुली हुई है, राइट? पर हर कई चीजें की हमारे अंदर भी चोर होती है ना। चोर का मतलब होता है थॉट्स आ जाते हैं, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल दीज थॉट्स, थिंकिंग प्रोसेस, ये क्रीप अंदर घुस जाते हैं हमारे अंदर। कैसे घुस जाते हैं? कई बार मोहनीय कर्म की उदय की वजह से घुस जाते हैं। कभी कभी हमारा कोई बैड एक्सपीरियंस रहता है किसी संघ के श्रावक के साथ, या किसी संघ के साधु के साथ। हो सकता है ना पूजा, मुझे तुम्हारे संघ के किसी साधु के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ 2 साल पहले पूजा, मान लो, ठीक है? या तुम्हारे संघ के किसी श्रावक के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ ना, कुछ होता है। तो श्रावक ने यदि कुछ गड़बड़ किया, या किसी एक साधु ने गड़बड़ कर दिया, तो मैं पूरे संघ को ही ब्लेम करूं, और संघ को पालने वाले आचार्य को ही ब्लेम करूं, बोलूं ये तो बेकार है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, ये सारा मोहनीय कर्म करवाता है हमसे। समझ में आया? कौन करवाता है? मोहनीय कर्म करवाता है। और हमको मोहनीय कर्म से बहुत सतर्क रहने को कहा गया है। क्या बोला गया है? उपयोग लगाओ और मोहनीय कर्म को एक्टिवेट मत होने दो। तो ये भी आपको एक्सरसाइज रोज करनी है विनय के अंतर्गत। हर थोड़े दिनों के बाद चेक करो कि मेरे में गलती से कट्टरता तो नहीं आ गई किसी भी प्रति, राइट? कट्टरता नहीं आ गई। देखो, आपको फॉलो किसको करना है? अपने आचार्य के संघ के, अपने संघ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मतलब धारणाएं किसकी लोगे? आप अपने संघ के आचार्यों की धारणा लोगे। मैं मना करती हूँ, दूसरे संघ की नहीं करोगे, ठीक है? दूसरे संघ को इतना भी 19-20 नहीं करना है, ठीक है? मैं और आगे बताती हूँ। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी ये गलती करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं ना तीर्थ के बारे में कभी सोचती हूँ कि वो संघ, क्योंकि मैं तो हर संघ के पास जाती हूँ, हर संघ से कुछ ना कुछ लेती हूँ। आई गो टू लॉट ऑफ संघ्स, राइट? तो जब हम कोई संघ के से चीजें ले रहे होते हैं ना, बहुत अच्छी चीजें होती है, जो चीजें किसी और संघ में नहीं होती, तो हम ले रहे होते हैं। तो कभी कभी हमको उस चीज संघ की कमियां भी दिखाई देती है, तो हमको लगता है महाराज साहब मेरे पास ये चीज है, यदि आप ये संघ में यूज कर लोगे तो आप फायदा होगा। हम देना भी चाहते हैं, ठीक है? हम देते भी हैं। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप विद सन्स। बट कभी कभी क्या होता है, ऐसा करते करते हम लोग उनके बारे में, उनकी वीकनेस के बारे में जानते हैं, उनकी नेगेटिव चीजों के बारे में जानते हैं, कहाँ गलत जाते हैं वो जानते हैं। और जानने से ना, कभी कभी चिंतन करने से ना, हम लोग ज्यादा सोचने पे ना, हम लोग कभी कभी न जानते हुए भी, उपयोग नहीं रहते हुए भी, किसी आचार्य भगवंत को, या किसी साधु भगवंत को, या किसी संघ को लुक डाउन कर देते हैं। गलती से भी हो जाता है, होता है। और कभी कभी उपयोग कब चलता है? बाद में चलता है। फिर तस्मित छामी दुक्कडम करते हैं। मैं तो कितनी बार ऐसा कर चुकी हूँ कि प्रायश्चित ले चुकी हूँ, आचार्य भगवंत के पास जाके बोलती हूँ, आचार्य भगवंत मैंने आपकी ही असाधना कर दी है एक टाइम पे, ठीक है? आपके बारे में ऐसा सोचा। गलती होती है, सबसे गलती से गलती सबसे होती है, ठीक है? तो एक बार जो गलती कर दी ना, प्रायश्चित मांग लिया, क्या बार बार आप वो कर सकते हो? वही गलतियां कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नहीं ना। इंश्योर कि मैं फ्यूचर में ये गलती नहीं करूं।
मर जाऊं तो अगले भव में ये गलती नहीं करूं। इसको करने के लिए ना मैं कई चीजें मैंने अपने साथ सिस्टम क्रिएट करके रखा है। जैसे मान लो मुझे ना मैं क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ कि मैं भी, मेरे दिमाग में तो चलता रहता है ये सब चीजें, वो संघ की ये गलती, वो संघ की ये गलती, ठीक है। पहले तो समझो कि कोई भी संघ छदमस्त का संघ हर संघ छदमस्त का संघ है ना, परफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। नहीं हो सकने के बावजूद भी मैं एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, वो ये है, मैं प्रमाण से चेक करती हूँ। प्रमाण में क्या होता है? प्रमाण वस्तु को, टोटल को देखता है, वो एक एंगल को नहीं देखता है। वो किसको देखता है? पूरे पूरे को देखेगा। समझ में आया पूजा? हाँ, जब प्रमाण पूरे को देखेगा, नए एक एक एंगल को देखेगा, छोटा सा एंगल को देखेगा, पर प्रमाण पूरे को देखेगा। सो एक एंगल से मैं बोल सकती हूँ कि पूजा का संघ में कुछ गड़बड़ है, पूजा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है पूजा, और मैं अभिनय स्थापना करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे में अभिनय स्थापना आती है तो मैं संघ को प्रमाण से देखती हूँ। प्रमाण मतलब पूरे एंगल्स, पूरे टोटलिटी में देखती हूँ। और मैं देखती हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है कि पूजा के जो आचार्य ने लिखे हुआ जो भजन है वो मेरे भी काम आता है। मेरी भी कितनी विनय विनय आता है ना सब लोगों को, क्योंकि पूजा के संघ ने, जो आचार्य भगवंत ने जो भजन गाया, राइट, हाँ, तो वो तो मेरे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि उनकी वजह से कितने लोगों ने विनय करके, निर्जरा करके, तो कितने कर्मों का कर्म खपाए और कितने हलुकर्मी बने। पूजा दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं है? हर संघ ने ना कितने लोगों को बांध के रखा है, हर संघ ने अलग अलग एरियाज में। कोई पंजाब में अलग संघ ऑपरेट होते हैं, गुजरात में अलग संघ ऑपरेट होते हैं, साउथ में अलग संघ ऑपरेट होते हैं, ईस्ट में अलग संघ। क्यों अलग अलग संघ ऑपरेट होते हैं? क्योंकि कई बार संघ की कैपेसिटी ही नहीं है कि इतना ज्यादा मतलब फैलाव हो, ठीक है। तो हर संघ अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं कोई ये एक जगह एक संघ नहीं है तो दूसरा संघ तो वहां पे कुछ ना कुछ कर रहा है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं है, बताइए। जब मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है कि पूजा के संघ लोगों ने कितने, पूजा के संघ या आप यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सबके संघ के लोगों ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करके रखा है, ठीक है। तो क्या हुँ? हर संघ अपने अपने एरिया में और एक्सपर्टीज में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। समझ में आया पूजा? हाँ, तो मैं पूरा, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को तो जुठला नहीं सकती हूँ ना पूजा। कैसे मैं जुठला सकती हूँ? कैसे बोल सकती हूँ ये प्रमाणिक है? यदि मैं ऐसे करती हूँ तो मैं प्रमाण को ही जुठला देती हूँ। ये सोच करके अपने कषायों को कंट्रोल करती हूँ मैं। समझ में आया? मैं ऐसे करती हूँ। मुझे नहीं पता है कि पूजा तुम कैसे कंट्रोल करोगी। समझ में आया? पर तुमको कंट्रोल करना है, ये जो अभिनय आता है एक दूसरे संघ के बारे में, नहीं करना है। ये करने से याद रखना, ये जो विनय वाला पूरा चैप्टर है ना, जीरो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं बोलना चाहती हूँ, आपने वो स्टोरी सुनी है कि एक बार क्या होता है, त्रिपुष्ट वासुदेव जो था ना, उसने ना एक जंगल में जाके एक शेर को मार डाला था। तब उस जो चैरियट चलाने वाला था ना, उसने उतर के ना उस शेर को मरने के वक्त है ना कुछ शांत धर्म की बातें सुनाई थी, जिससे वो मर के उसकी सदगति हुई थी उस शेर की, ठीक है। आगे चल के मर के त्रिपुष्ट वासुदेव का जीव महावीर स्वामी भगवान बनता है। जो चैरियट चलाने वाला था वो गौतम स्वामी भगवान का जीव बनता है। और वो जो शेर का जीव है ना, उसी गांव के अंदर एक किसान बन जाता है। तो जब महावीर स्वामी, गौतम स्वामी भगवान जा रहे थे तो महावीर स्वामी भगवान उसको बोलते, तू जाके इसको प्रतिबोध दे, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो जाता है, मतलब गौतम स्वामी भगवान अकेले जाते हैं, उसको प्रतिबोध देते हैं। वो इतना खुश होता है, उनसे एक्सेप्ट करता है और दीक्षा ले लेता है, दीक्षा भी ले लेता है। कपड़े भी चेंज करके कहाँ आता है? समोसण में आता है। अभी तक तो सम्यक दर्शन सहित स्पर्शना करके, धर्म करके समोसण में घुसता है। कितना खुशी खुशी। और महावीर स्वामी भगवान को देख के क्या बोलता है? गालियां देता है, साधु के कपड़े उतार के फेंक देता है और दीक्षा छोड़ के भाग जाता है। गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं ये क्या हुआ? तो उन्होंने बोला ही हेट्स मी। अच्छे आदमी को भी हेट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ वेर परंपरा, बिकॉज ऑफ पिछले भवों में कुछ ऐसे काम किए थे। इसका मतलब जरूरी नहीं हर आदमी, जैसे यदि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ पूजा, इफ आई कैन इन्फ्लुएंस यू, जरूरी नहीं है कि मैं ही तुम्हारे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकूं, या तुम्हारी फ्रेंड को इन्फ्लुएंस कर सकूं, या तुम्हारी बहन को इन्फ्लुएंस कर सकूं। जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी पूजा? क्यों नहीं है?
सबके कर्म अलग अलग होते हैं ना। सबकी ना वैर परंपरा, वैर- रिलेशनशिप, बॉन्डिंग सबके साथ अलग है, ठीक है। वो किसान की पिछले भवों में जब जब शेर के रूप में जब उसने देखा था कि ये जो चैरियट चलाने वाला है मेरे को प्यार से कितना अच्छे से मेरे को मरने के टाइम पे मेरे को सांता पहुंचाता है, मुझे मतलब देवगति दिलवाता है और इतना सब कुछ करता है, तो उसको उसके प्रति बहुत प्यार था, रिस्पेक्ट था, तो उसने उसकी बात मान ली। और उससे बड़े महावीर स्वामी भगवान तो बहुत बड़े तीर्थंकर लेवल के होने पे उसकी बात नहीं मान पाए। अब बताओ, जो संघ, मेरा संघ जिनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया है, उसको यदि पूजा तुम्हारा संघ के आचार्य साधु भगवत इन्फ्लुएंस कर सके, राइट, हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, राइट। फिर मैं क्यों बोलूं अपने कुएं के मेंढक की तरह अपने संघ को ही ग्रेट मानूं, वही सब कुछ समझूं और दूसरे संघ को वैल्यू ना करें। पूजा सोच के देख, ऐसा हो सकता है कि मेरा संघ सचमुच ग्रेट हो, राइट, बट किसी वजह से कुछ पर्सनल डायनेमिक्स, मतलब पर्सनल वैर परंपरा या किसी की वजह से हम सब उनको प्रतिबोध नहीं देके कोई और संघ का प्रतिबोध दे जाए। बात तो यह है कि सबको प्रतिबोध मिलना चाहिए, सबको सम्यक दर्शन होके सब लोग मोक्ष जाने चाहिए, यही एंड रिजल्ट चाहिए ना हमको, पूजा, राइट। अब समझ में आया कि हम लोगों को ये अपने छोटे छोटे जो अंदर भी छुपे हुए जो जो वो चोर है ना, जो मैं किसी को बताती नहीं हूँ लेकिन अंदर से वो रहता है, वो कभी कभी सोचने में आ जाता है। देखो, वर्किंग में आए वो अलग बात है, वर्किंग में यदि मैं किसी संघ के पास जा रही हूँ और मुझे पता है कि ये संघ के पास ये नॉलेज है, मैं ले लेती हूँ, पर मुझे पता है इस संघ के पास ये नॉलेज नहीं है, मान लो मैं पूजा के आचार्य के पास गई, राइट, और मुझे पता है पूजा के तुम्हारे आचार्य के पास ये नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो ठीक है कि मैं उनसे नहीं ले पाती हूँ, और ये कहना भी ठीक है कि आपके पास ये नॉलेज नहीं है, फैक्ट बोलना कोई अविनय नहीं है, पर उनको लुक डाउन करना अविनय है। समझ में आया? हाँ, लुक डाउन करना, और हम ये लुक डाउन करते हैं अंदर छिपे हुए। आज मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रही हूं कि ये सब कुछ सोचो, डीप में सोचो। यदि मैंने बताया ना, मैं प्रमाण से चेक करके अपने आप को ठीक करती हूँ, ठीक है, आप किसी भी चीज से चेक कर सकते हो, मुझे नहीं पता आपके पास क्या तरीका है। आप चाहे 8 कर्मों से अपने आप को ठीक करो, चाहे आप मोहनीय कर्म के से आप ठीक करो, चाहे 9 तत्व से ठीक करो, चाहे 25 क्रिया से ठीक करो, मैं प्रमाण से ठीक करती हूँ अपने आप, ठीक है, क्योंकि कषाय तो मेरे भी भड़कते हैं, मोहनी कर्म तो मेरा भी भड़कता है, कंपैरिजन तो मेरे भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। मिथ्यात्व का कर्म क्या बोलता है पूजा? इंसल्ट कर, सुदेव सुगुरु सुधर्म का मिथ्यात्व का कर्म यही बोलता है, ठीक है। तो ये जब मेरा भी कर्म बोलता है, मेरा भी तो कर्म बोलता ही है ना, मैं शायिक सम्यक दृष्टि तो नहीं हूं ना, मैं भी तो मिथ्यात्व का उदय है ही ना मुझे, राइट। ये जान करके प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि मैं राग द्वेष नहीं करती हूँ, मैं तो सुलझी हुई हूँ। हर थोड़े दिन बाद क्रॉस चेक कर लिया करो। समझ में आया? यदि आप ये सारे काम कट्टरता कर रहे हो, अंदर से थोड़ा भी रह जाता है ना, तो आपको कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अविनय चल रहा है। मान लो मुझे सभी संघों के प्रति विनय है, पर मुझे पूजा के संघ के प्रति विनय नहीं है। पूजा, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, यू नो दैट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर आचार्य, राइट। मान लो मुझे पूजा के संघ के आचार्य भगवान के प्रति अविनय है अंदर से, ठीक है, तो क्या मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है? हाँ पूजा, नहीं हो सकता है ना। तो फिर मैं चाहे समायकों पे समायक करूं, चाहे मैं मास खमण पे मास खमण करूं, राइट, वो चारित्र जीरो है, आउटपुट जीरो हुआ ना पूजा। तो अपना चारित्र बढ़ाने से पहले अपना विनय चेक करो, ठीक है, क्या मैं किसी का अविनय तो नहीं कर रही हूं, प्लीज चेक करो, ठीक है। कौन करेगा ये एक्सपेरिमेंट, और वो अंदर से भी नहीं जा रहा ना, तो मुझे आके बताओ। मैं कितनी बार कंचन आंटी के पास जा चुकी हूँ, आंटी क्रोध आ रहा है उस मारासा के प्रति, कंचन आंटी क्रोध आ रहा है मुझे उस आचार्य के प्रति, और आंटी ने मुझे कभी नहीं डांटा, आंटी कहती है क्यों, क्या हुआ क्या हुआ, मैं उनका रीजन बताती हूँ, फिर आंटी उस रीजन को लेके सॉर्ट आउट करती है रीजंस को, क्योंकि डांटने से क्या होगा, मैं तो खुद एडमिट कर रही हूँ कि भैया मैं गलत कर रही हूँ। तो मुझे कभी कभी आचार्य के प्रति भी अविनय आता है, मारासा के प्रति भी अविनय आता है, श्रावकों के प्रति भी अविनय आता है, तो मैं टालती हूँ, नहीं टले तो मैं किसके पास जाती हूँ, कंचन आंटी के पास जाती हूँ और बोलती हूँ आंटी दीज आर माई थॉट्स,
ये तो छोड़ो, मुझे यदि अपने स्टूडेंट्स के प्रति अविनय आता है, होता है पूजा? यू थिंक मेरे को किसी अपने स्टूडेंट के प्रति अविनय नहीं आता होगा? खुंदक मच जाती है कई बार कोई स्टूडेंट को देख के, और मैं जाके कंचन आंटी को ऐसे बोलती, कंचन आंटी दिस इज व्हाट शी इज डूइंग, आई नो शी इज रॉन्ग, आई नो शी इज मिसयूजिंग थिंग्स, आई नो व्हाट दिस इज टोटली गोइंग रॉन्ग, व्हाट शुड आई डू? समझ में आया पूजा? मैं कई बार अपने स्टूडेंट पे जो अविनय होता है ना, वो भी लेके कंचन आंटी के पास जाती हूँ। फिर आंटी मुझे लॉजिकली समझाती है और मुझे वो एंगल दिखाती है जिससे मैं फिर से उसका विनय कर सकूं। समझ में आया? उस स्टूडेंट का गुस्सा किसी पे भी आ सकता है, ठीक है? हाँ, किसी का भी अभिनय नहीं करना है। क्या पता पूजा, मान लो मुझे तुम पे ही गुस्सा आ गया, हो सकता है कि मुझे तुम पे गुस्सा आए पूजा, स्टूडेंट पे भी तो गुस्सा आता है ना, पर स्टूडेंट भी तो है, तो श्रावक ही ना, चतुर्विधि संघ है ना, संघ तो पूजा यदि मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती हूँ तो मैं तो चतुर्विधि संघ से ही बुरा व्यवहार कर रही हूँ ना। तो स्टूडेंट के प्रति भी अविनय आता है, तो भी यू नीड टू शट इट डाउन। मैंने अभी थोड़े 6 महीने भी नहीं हुए, मैंने अभी 2 स्टूडेंट्स के बारे में केस स्टडीज की थी। मैंने कहा आंटी मुझे 2 स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी करनी है, आप बैठो और मुझे सॉर्ट आउट करो। तो एक एक केस स्टडी लेके आंटी ने अपना वो एंगल दिखाया, और वो इतना सॉर्ट आउट हुआ, इतना सॉर्ट आउट हुआ कि एक के साथ तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया। समझ में आया? दूसरे का मैंने पेंडिंग रखा है कि जब कभी एनकाउंटर होगा तो देखा जाएगा, ठीक है? तो मैं मान रही थी कि मुझे क्रोध आ रहा है, मैं मान रही थी कि मेरे को अविनय आ रहा है, पर सामने वाला भी स्टूडेंट भी तो श्रावक है ना, कैसे आ सकता है पूजा? वो भी तो गलत है ना, वहां पे भी तो मैं अभिनय कर रही हूँ ना तीर्थ का, राइट पूजा? पूजा तुम भी पढ़ाती हो, इसलिए मैं ये सारी चीजें ना तुमको भी बोल रही हूँ कि तुम भी टीचर के एंगल से भी सोचो, स्टूडेंट के एंगल से भी सोचो, और अविनय नहीं लाना है। किसी को स्टोरीज, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछिए, आई एम फिनिश्ड माई चैप्टर। किसी को कोई सवाल पूछना है? आंटी कभी कभी कोई साधु पे मतलब आता है अगर क्रोध, और वैलिड रीजन से आता है कि मतलब जैसे पता नहीं था पहले कि हमारे ही कर्म उदय के कारण आया है, और क्रोध आ जाता है कोई रीजन से कि ऐसे कैसे बोल दिया हमको, तो फिर हाँ अब उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म तो बोल देते हैं, उसके बाद भी कुछ करें? पूजा, एक बात याद रखना, जो चारित्र पालने वाले साधु है ना, वो एक संघ नहीं है, 50 संघ मिलेंगे तुमको, जो जो चारित्र पालने वाले पाले, मतलब 3 सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र सहित जो धर्म पालने वाले, एक नहीं 50 संघ है, पहले तो ये समझो, ठीक है? बट उससे कहीं गुना संघ ज्यादा वो संघ है जो चारित्र नहीं पालते हैं, ये भी याद रखना। जो चारित्र नहीं पालते हैं ना, उनको तुमको नहीं देखना है, यू कैन इग्नोर दे, ये समझ में आ गया? पर जो पालने वाले हैं ना, उन पे तुम क्रोध नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो पूजा? अंगाल मर्दन आचार्य थे, उसके 500 शिष्य तो कैसे थे? शेर थे, ठीक है? गुरु कैसा था? गीदड़ था। ये बात तुमको स्टोरी पता है बार बार। तो कोई गुरु को देख के ये क्या नाम था, अभय कुमार को समझ में आ गया कि बॉस ये तो गड़बड़ वाला जीव है, अभवी जीव, ऐसा अभय कुमार को उत्पातिक बुद्धि से समझ में आ गया, ठीक है? पर उसको ये भी तो दिखना चाहिए ना कि उस संघ में कितने और जो 500 शिष्य हैं उसको भी तो मैनेज करके वो रखा हुआ है ना, 500 शिष्य सम्यक दर्शन सहित पाल के रखा हुआ है। उस गुणों को देख के ना उनको ना, क्या बोलते हैं, मतलब ओवरलुक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है? यदि किसी साधु ने तुमको कठोर वचन बोले हैं, कर्म उदय, अगेन कर्म उदय, वैर परंपरा भी हो सकती है, ठीक है? वैर परंपरा भी हो सकती है। तस्में छामी टुकड़ों करके निकल जाओ, खत्म। बुरे भाव आते हैं, तस्में छामी टुकड़ों करके निकल जाओ, पर पालते नहीं है उनको, उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो पालते हैं उनको ही फॉलो करना है। पर मैंने वापस बोली पूजा, एक संघ नहीं 50 संघ मिलेंगे, 50 संघ मिलेंगे जो पालते हैं, ठीक है? याद रखना, पालने वाले में व्यवहार की प्रधानता है, निश्चय की प्रधानता नहीं है। क्यों? जैन धर्म मैंने कितनी बार समझा चुकी हूँ, आगम व्यवहार नहीं से चलता है, निश्चय नहीं इज द रिजल्टेंट, ठीक है? तो कोई संघ बोले हम तो निश्चय नहीं से कर रहे हैं, व्यवहार नहीं संघ नहीं, व्यवहार नहीं को हम नहीं पाल रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तुम उन ऐसे संघ को छोड़ सकते हो, बोल सकते हो बॉस आगम की आज्ञा नहीं, ठीक है? पर कोई संघ जिसके पास व्यवहार नहीं बहुत स्ट्रांग है और निश्चय नहीं थोड़ा वीक है, मान लो नहीं है अच्छे से, तो तुमको उनको इज्जत देनी पड़ेगी पूजा। समझ में आया?
ये सब चीजें इसलिए बोल रही हूँ पूजा, थोड़ा वे करो। एक उस सिचुएशन को ना 50 एंगल से सोचोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा पूजा क्या करना है। पालने वाले नहीं है छोड़ दो, पालने वाले हैं तो ठीक है, मेरे कर्म उदय जान करके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ठीक है। और कोई सवाल? मैं चाहती हूं आप लोगों में इतना विनय आए, इतना विनय आए कि आप लोग सब सम्यक दर्शन स्पर्श जाओ, क्योंकि विनय में उत्कृष्ट रसायन आने पर सम्यक दर्शन स्पर्शता ही है, ठीक है। गौशालक था, भगवती सूत्र में गौशालक की स्टोरी आती है। गौशालक था ना, उसको सचमुच लगता था कि महावीर स्वामी भगवान इज नॉट राइट। मेरे पास 11-12 गुना ज्यादा स्टूडेंट है महावीर स्वामी भगवान से ज्यादा। ऑब्वियसली मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, महावीर स्वामी भगवान किसी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। उसको लगता था मैं ही तीर्थंकर हूं, एंड ही सेड आई एम अ तीर्थंकर, यू आर नॉट द तीर्थंकर। ये सब भी फिक्स्ड हो गया था, ठीक है। लास्ट डे पे जब वो मर रहा था ना, तो उसको एक सेंटेंस उसके दिमाग में आया, ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूं और वो सही है, क्योंकि जो उन्होंने बोला था ना कि मैं आज से 7वें दिन मर जाऊंगा, मैं मर रहा हूं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो वो सोचता है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि मैं गलत हूं और वो सही है। ऐसा वो सोचने लगा और उसको रियलाइज हुआ मैं गलत हूं और वो सही है। विनय, विनय किस पे आया? महावीर स्वामी भगवान पे आया। फिर क्या किया उसने? ओहो, मैं आज से आप जो बोल रहे हो आपकी शरण लेता हूं। एडमिट किया कि मैं गलत हूं, आप सही हो। उस वक्त उसको सम्यक दर्शन की स्पर्श ना हुई, पर उसकी रसायन देखो कितनी ज्यादा थी। विनय की रसायन का लेवल देखो कितना ज्यादा था। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और क्या बोला? मैं अभी मर रहा हूं, मेरे मर जाने पे क्या करना? अवंती नगरी में पूरा मेरे को ना गधे के बांधना और ऐसे काला मुंह करना और बोलना ये तो मखली पुत्र ये था, गलत था, मिथ्या दृष्टि था, तीर्थंकर तो महावीर स्वामी होगा ना, इस तरह से पूरा उसने बोला। मतलब उसको अपनी इतनी भी इज्जत की पड़ी नहीं थी, पड़ी थी अपनी इज्जत की। जब विनय आता है ना तो इज्जत की, खुद की इज्जत की पड़ी नहीं होती है, ठीक है। उसको इतनी भी इज्जत की पड़ी नहीं थी। ऐसा कह के उसने स्टूडेंट को बोला प्लीज गो बैक टू महावीर स्वामी भगवान, मैं गलत था, सब कुछ अच्छे से वो बता के गया। वो बात अलग है कि शिष्य के मर जा मतलब जब वो मर गया तो जो उनके जो शिष्य थे उनको लगा यार जो अपना गुरु ने बोला ये कैसे कर लेंगे। तो क्या उन्होंने क्या किया? कमरे में ही अवंती नगरी का डिजाइन बनाया, उसी के ऊपर मतलब गधे के ऊपर उनकी बॉडी रख के काला मुंह करके उसी ड्राइंग के ऊपर घुमा के ये सारी हरकतें कर दी, लोगों को नहीं पता लगने दिया, ठीक है। हाँ, ये सब एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को इसलिए स्टोरी बता रही हूं कि हाँ, विनय का लेवल देखो गौशालक का। गलत किया तो गलत किया, पर जब सही किया, विनय किया, तो कितना ब्यूटीफुल विनय किया। नो, आई एम रॉन्ग, आई डोंट केयर अबाउट माई इज्जत, राइट, आई डोंट केयर अबाउट माई स्टूडेंट। तुम, मैं गलत था, उनके पास जाओ और मेरा मुंह काला करो, गधे पे रखो, आई वॉज रॉन्ग। ही वॉन्टेड द वर्ल्ड टू नो, ठीक है, कि मेरे धर्म में कोई वापस ना आए, सब लोग महावीर स्वामी भगवान के पास जाए। इतना विनय है क्या आपके पास? हाँ, कितना जबरदस्त विनय है ना महावीर स्वामी भगवान के प्रति। तो आपको मैं पूछ रही हूँ आपका किस लेवल का विनय है, ये सोचो। विनय यदि आप में अच्छा है तो सम्यक दर्शन होके ही रहेगा, ठीक है। और बताइए, कोई सवाल? नो? आप और मैं यदि विनय करें, सम्यक दर्शन हो, राइट, तो आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ये मनुष्य भव आप यूज कर लोगे? लक्ष्य बनाओ विनय का, 1 2 3 समय का मिनिमम, ठीक है। चलिए, अपने पास टाइम है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस बोल रही हैं कि इस भव के अंदर तो ठीक है, गंधर्व देव और मनुष्य द्वारा वो पूजित रहेगा, बट
अगले भव में मतलब अपवित्र, यहाँ पे क्या लिखा है, मल मूत्र आदि के भरे हुए इस अपवित्र शरीर को छोड़कर इस जन्म में शाश्वत सिद्ध हो जाता है, मतलब वो शाश्वत बन जाता है। अथवा यदि कुछ कर्म शेष रह जाते हैं तो महान रिद्धि वाला देव होता है नेक्स्ट भव में, और रिद्धि वाला देव होके फिर मर के फिर वो मोक्ष में चला जाता है। इस स्टोरी को बताने के लिए ना मैं और कंचन आंटी भी इस हफ्ते ही बात कर रहे थे। कंचन आंटी कहती है जितने भी आजकल इंद्र हैं, जितने भी इंद्र हैं आज आज की डेट में, वो सारे सम्यक दृष्टि हैं। और जितने भी इंद्र होते हैं, सम्यक दृष्टि जो इंद्र होते हैं, वो एक ही बार मरते हैं, मतलब उनका वो मनुष्य भव खत्म, मतलब वो जो देव भव खत्म होके वो मनुष्य बनेंगे, उस मनुष्य भव में वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष रह जाएंगे, मतलब लास्ट एक भव करेंगे, ठीक है। तो आंटी ने मुझे बोला कि आशिमा ये सीता का समझ नहीं आ रहा, मुझे सीता की स्टोरी तीर्थंकर चारित्र में से देखते तो मैंने तीर्थंकर चारित्र में देखा, तो मैंने वो स्टोरी भेजी, तो आंटी कहती है बैठ गया। मैंने कहा कैसे बैठा, तो आंटी कहती है सीता मर के 12वें देवलोक की इंद्र हुई है आज की डेट में। कौन से देवलोक में, मतलब सीता की डेथ के बाद वो राम तो चले गए मोक्ष, हनुमान चले गए मोक्ष, लक्ष्मण डिडंट गो, तो सीता चली गई कहां पे, 12वें देवलोक का इंद्र बनी, ठीक है। मर के वो एक चक्रवर्ती बनेगी, मनुष्य भव में चक्रवर्ती बनेगी, पर चक्रवर्ती पना छोड़ के वो दीक्षा लेगी, और दीक्षा लेके बहुत अच्छी साधना करेगी और मर के अनुत्तर विमान में जाएगी। अनुत्तर विमान में कहां पे, बेस्टम बेस्ट विमान में जाएगी, राइट। वहां पे अनुत्तर विमान से वापस वो एक भव करेगी मोक्ष, और फिर मोक्ष में जाएगी। इसका मतलब वो डायरेक्टली मोक्ष में नहीं जाएगी, मतलब 12वें देवलोक के बाद डायरेक्टली अगले भव के अंदर मोक्ष में नहीं जाएगी, वो एक भव और आ जाता है। तो कंचन आंटी ने बोला क्या गलत होता है, यदि जो अगला भव, एक भव हमेशा बढ़ते हैं तो दो भव बढ़ेंगे ना, क्योंकि देव और मनुष्य के बढ़े। आंटी कहती है यदि बढ़ा भी ना तो उस भव में भी तो उसने अप्रमत्त दशा में साधना की और अनुत्तर विमान में गई, तो ये भी है ना बुरा नहीं माना जाएगा, मतलब ये भी दिस क्वालिफाइज दैट के अगले भव में इंद्र मोक्ष में जाता है। क्योंकि जो मोक्ष में नहीं जा पाया उसने बहुत ऊंचे लेवल पे रिद्धि वाला देव हुआ, और फिर बाद में जाके वो मोक्ष चला जाता है। तो ऐसे लोग यदि दो भव एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं मोक्ष के, तो भी रूल चेंज नहीं होता है। रूल चेंज नहीं होता है का मतलब समझ में आ गया, हाँ। तो रूल रिमेन्स द सेम। सो सीता का जी 12वें देवलोक के बाद दो भव एक्स्ट्रा करेगा, मतलब एक बार चक्रवर्ती बन के मतलब अप्रमत्त अवस्था लेवल तक साधना करके अनुत्तर विमान में जाएगा, वहां से वापस मनुष्य बनेगा, और वहां मनुष्य नहीं बनेगा, वहां से भी मर के रावण जब तीर्थंकर बनेगा तो वो उसकी गणधर बनेगी, राइट। तो सीता का जीव लास्ट भव के अंदर जब रावण तीर्थंकर बनेगा तो वो तीर्थंकर की गणधर बनेगी, और फिर वो मोक्ष जाएगी। हाउ इंटरेस्टिंग, कितना हाई लेवल का प्रोग्रेस है, राइट। तो जब हाई लेवल का प्रोग्रेस होता है ना, तो दो भव एक्स्ट्रा भी मान लिए जाते हैं, दैट डज नॉट चेंज द रूल, मतलब इट्स नॉट अ डेविएशन इन द रूल, इट्स पार्ट ऑफ द रूल। अब आपको ये समझ में आया, ये वाली जो लाइन क्या बता रही है आपको, ये वाली जो लाइन मैंने आपको पढ़ी। ओके ओके, आपको ये दिखाई दे रही है ना कि अगले भव में सिद्ध होगी, और कुछ यदि कर्म शेष रह जाएंगे तो महान रिद्धि वाला देव बनेगी, ठीक है। ये लाइन ऐसे ही पुच्चीस्सुनम की लास्ट लाइन भी ऐसी ही कुछ बोल रहा है। पुच्चीस्सुनम आप में से कितने लोग पढ़ते हो, देखो पुच्चीस्सुनम की लास्ट लाइन भी ऐसा ही कुछ बोल रही है। पुच्चीस्सुनम की लास्ट लाइन भी यही कुछ बोल रही है, सॉरी। तो ये चीज मुझे इसलिए आप लोगों को बतानी थी कि ये लाइन कई बार आती है, पर जब मैं पहले पहले पढ़ाती थी तो आपको ये कभी नहीं, वो मैं ये पुण्यशाली रिद्धि वाली क्या आप नहीं बताती थी। पर जब आपको पता लग गया है 25 क्रिया के अंतर्गत कि हमारे ऊपर रिकॉर्डिंग
संवर और निर्जरा की किस रूप में होती है? पुण्य के रूप में होती है। उस अपेक्षा से ये महान रिद्धि देव बनेगा। समझ में आया? हाँ, और किसी को कोई सवाल पूछना है? आंटी चक्रवर्ती सीता मर के अगर चक्रवर्ती बनेगी तो वो चक्रवर्ती पना छोड़ के दीक्षा लेगी। हाँ, तो आंटी दीक्षा लेगी। चक्रवर्ती दीक्षा लेते तो सीधा मोक्ष में जाते हैं ना कि हाँ, मोक्ष जाते हैं, रूल है। बट मैंने बताया ना कि यदि वो नहीं जा पाए पर अनुत्तर विमान में गए, वो आयुष, वही तो मैं बोल रही हूँ कि यदि ये रूल ब्रेक होता भी है, ऐसा रूल ब्रेक होता है ना कि जैसे चक्रवर्ती यदि दीक्षा ले तो मोक्ष जाता है, ये रूल है, ठीक है। पर यदि ये रूल ब्रेक होता है किसी वजह से, राइट, तो वो बहुत अनुत्तर विमान में गई, आयुष का कुछ गड़बड़ होगी या कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो अनुत्तर विमान में गया ना, वो भी कौन सा डैमेज्ड वाला था, दीक्षा तो ली ना। जैसे जो आखिरी बलदेव था, बलदाऊ था, ठीक है। बलदेव भी यदि दीक्षा, बलदेव तो दीक्षा लेता ही लेता है बाय रूल, राइट, डिफॉल्ट। हाँ, तो वो भी दीक्षा लेता है और मोक्ष जाता है, ये भी रूल है, राइट। तो तुम बोलोगे कि कृष्ण वासुदेव का जो भाई था वो मर के देवलोक में गए, वो मर के मोक्ष में क्यों नहीं गए? वही किसी वजह से कुछ गड़बड़ थी, आयुष का कुछ गड़बड़ थी, आयुष जल्दी खत्म हो गई। नहीं, यदि आयुष का यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर तो वो मोक्ष निकल ही जाते ना। अनुत्तर विमान में कौन जाता है? मुझे लगता है ये लव सप्तमा देव नहीं होते, मान लो लव सप्तमा नहीं भी होते, ज्यादा टाइम वाले भी होते, तो भी थोड़ा टाइम ज्यादा होता तो केवल ज्ञान हो ही जाता ना सीता को चक्रवर्ती वाले भव में। समझ में आया? सो ऐसा रूल यदि जो डेविएट करता है तो उसमें महारिद्धिक देव होता है, तो वो रूल का डेविएशन नहीं माना जाएगा, वो रूल के अंतर्गत रिद्धि माना जाएगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सी कई चीजें डेविएशन इन द रूल होती है। डेविएशन इन द रूल पता है ना, जिसको आश्चर्य बोलते हैं। जैसे मल्लीनाथ तीर्थंकर फीमेल रूप में जन्मी, ये डेविएशन इन द रूल है, ठीक है। बट ये जो बोलते हैं ना कि चक्रवर्ती और ये बलदेव होते हैं मर के यदि दीक्षा लेते हैं तो मोक्ष ही जाते हैं, ये रूल है, राइट। हाँ, डेविएशन इन द रूल समझ में आ गया ना, ये डेविएशन इन द रूल नहीं था, ये एक्सटेंशन समझना, बहुत अच्छा रूल था, अप्रमत्त अवस्था में गए, ठीक है। ये समझा रही थी महारिद्धिक देव। पुच्चीस्वरम की लास्ट लाइन पढ़ना, तब तुमको ये समझ में आएगा, यही लाइन बोल रहा है बार बार, ठीक है। तो उस महान रिद्धि देव पने के बाद भी वो लोग अप्रमत्त अवस्था, मनुष्य भी बनेंगे तो अप्रमत्त रहेंगे, दीक्षा लेंगे और मोक्ष चले जाएंगे, गणधर बनेंगे। मैंने बताया ना, सीता का जीव जब आखिरी भव के अंदर गणधर बनेगी, ठीक है, रावण के प्रति। और कोई कभी ये किसी ने सोचा कि रावण और सीता का बड़ा कितना नेगेटिव रिलेशनशिप था? नेगेटिव था ना, राइट। तुमको कोई उठा के ले गया और लाइक इतना वो बेचारी हैरान परेशान तो हुई ना, जो भी हुआ, जो भी बुरा हाल हुआ, नेगेटिव रिलेशनशिप था। तुमको पता है आगे जाके ये लोग कितने साथ साथ रह रहे हैं? तुमको पता है आगे जाके रावण और लक्ष्मण साथ साथ जन्म मरण कर रहे हैं, साथ साथ हर जगह जन्म मरण कर रहे हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि लक्ष्मण अलग जगह तीर्थंकर बन रहा है और रावण अलग जगह तीर्थंकर बन रहा है, ठीक है। दोनों आंटी अलग अलग जगह लक्ष्मण भी गंधर बनेंगे ना रावण के। नहीं, लक्ष्मण तीर्थंकर बनेंगे, आगे जाके कहीं और जगह पे तीर्थंकर बनेंगे, और रावण भी अलग जगह पे जाके कहीं और जगह पे तीर्थंकर बनेंगे, दोनों अलग अलग जगह पे तीर्थंकर बनेंगे, ठीक है। मैंने सुना कि रावण के गंधर लक्ष्मण और सीता बनेंगे, मैंने ऐसे पढ़ा है कहीं। नहीं, सीता बनेगी, नहीं, लक्ष्मण कहीं और जाके तीर्थंकर चक्रवर्ती बन के तीर्थंकर बनेंगे, जहां तक मुझे ख्याल है। मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगी, चक्रवर्ती बन के तीर्थंकर बनेंगे, ठीक है। मतलब लक्ष्मण लास्ट में चक्रवर्ती भी बनेगा आखिरी भाव में, पर वो सीता ही अकेली रावण के साथ गणधर बनेगी, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण नहीं होंगे। बट लक्ष्मण और रावण और लक्ष्मण साथ साथ ही अभी अभी चौथी नरक में है दोनों, हाँ। और आगे जाके ना दोनों साथ 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 काफी भव करेंगे और निकल जाएंगे, कितनी मस्त साधना करेंगे देखना, इतनी बढ़िया साधना करके निकल जाएंगे सब, सब सिद्ध भगवान बन जाएंगे। इतना ब्यूटीफुल स्टोरी आती है, इतनी अमेजिंग स्टोरी। तो तब आपको लगता है कि रावण इतना गंदा काम कर रहा था, अचानक फ्लिप कैसे हो गया, अचानक इतना अच्छा कैसे बन गया, आगे जाके तीर्थंकर कैसे बन रहा है? सोचते हो ना, क्योंकि हम लोग किसी को घटिया समझते हैं कि यार उसने तो देखो ना किसी लड़की के लिए ऐसे ये सब किया, राइट, तो उसको तो कभी छोड़ेंगे नहीं, हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे।
बट कर्म थियरी बोलती है कि जिस जो धर्म करेगा वो कर्म भी हटा के निकल जाएगा आगे, कुछ तीर्थंकर बन रहे हैं आगे, ठीक है। दिस टीचेज अस नॉट टू कीप, किसी के जो पाप है ना, हर बार उसी को मत पहचानो। जैसे मुझे पूछा, तेरा बारे में पता लग गया कि तूने ये गलत काम किया था, लाइक यू नो व्हेन यू वर 10 years पहले, अब मैं उसी पाप को याद रख के तेरे को हमेशा संबोधन करूं, इज इट राइट? टेल मी, इट्स नॉट फेयर ऑल्सो, राइट? यू हैव ग्रोन, ठीक है, उस नाजुक कुछ वनरेबिलिटी की वजह से तूने कुछ गलत काम कर दिया, होता है ना, कुछ लोभवश तूने चोरी की हो, लोभवश तूने कुछ 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 कर्म उदय की वजह से तुमने कुछ गलत काम कर दिया। कर्म थियरी नहीं याद रखती, कर्म थियरी माफ कर देती, ठीक है। ये भी सोचो, गंदे आदमी को इतना भी गंदा नहीं सोचना है गंदे आदमी के प्रति, ठीक है। एक हम ही है जो गंदे आदमी के प्रति कितना गंदा सोचते हैं, ठीक है। आज हमारा ये पूरा फर्स्ट चैप्टर ऑफ उत्तराध्यान सूत्र विनय खत्म होता है। अगली क्लास में हम सेकेंड चैप्टर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि परिचय वाला चैप्टर मैं कर चुकी हूँ, पहले कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी हम तीसरा चैप्टर लेंगे, तो हो सके तो पढ़ के भी आ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। आप अपने तरीके से एनालिसिस करके आओ, अब मैं भी एनालिसिस करूंगी, सबके एनालिसिस, आपके भी मैं पॉइंट्स, आई वुड प्रेफर कि आप भी अपना योगदान दो, आपको भी आगम पढ़ना आ गया है। सो पूजा और आप लोग जो हो, सोनल, रजनी जी, आपके पास आगम है तो वो पढ़ना और अपने व्यूज लिखना। तो जब मैं अपने व्यूज दूं, आप भी अपने व्यूज दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे। हर बार सोचना कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या, याद रखना हर चैप्टर सम्यक दर्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, कुछ सम्यक दर्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। कोई भी चैप्टर उत्तराध्यान सूत्र का सम्यक दर्शन को छोड़ के कोई और चीज को प्रूव नहीं कर रहा, सिर्फ सम्यक दर्शन, ऑल चैप्टर्स, ठीक है। आप और मैं इसी तरह से सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का विनय करते रहेंगे, तो आप और मैं हल्लुकर्मी बन के सम्यक दर्शन प्राप्त करके हम भी जल्दी से जल्दी मोक्ष जरूर जाएंगे। ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने जो कहा है, ऐसा जरूर सच होगा। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि। एक मिनट, अरिहंते शरणम पोजामि, सिद्धे शरणम पोजामि, साहु शरणम पोजामि, केवली पनतो धमो शरणम पोजामि। जय जिनेन्द्र।